जया कुंज बिहारी जया गोपी जनवल्लभा जया गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यशोदानंदन व्रजनरंजन यमुनातीरावनचारी यमुनातीरावनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवान् च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदैवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुण सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेमताय कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतुषे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखां करोति वाचालं पंगुलं गिरिते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणं परमानंद माधवम। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है आज के संडे फीस्ट प्रोग्राम में इस्कॉन जम्मू में। और पहली बात, ये क्लास नहीं है। क्लास होता है, एक टीचर स्कूल में बैठता है, आगे देता है, स्टूडेंट पीछे बैठते हैं, और कई लोग बैक बेंचर्स होते हैं जिनको थोड़ा क्लास में थोड़ा मजा मस्ती मारना होता है, थोड़ा आलसी होता है, नहीं सुनना होता तो वो पीछे बैठते हैं टीचर को धोखा देने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोला पहले तो क्लास नहीं है, ठीक है, क्योंकि भक्तों के बीच में क्लास नहीं होता है, भक्तों के बीच में आदान प्रदान होता है, जिसको कहते हैं ददाति प्रतिज्ञानाति। हाँ, तो आदान प्रदान तो उस तरीके से है। तो आदान प्रदान दूर रह के नहीं होता, थोड़ा पास आना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, जितना हम पास में आते हैं उतना हमारा इंटीमेट रिलेशंस बनते हैं भक्तों के संग में। तो और मोरओवर मैं वेजिटेरियन हूँ और कार्तिक मास भी है, मतलब हम कृष्णाटेरियन भगवान का प्रसाद खाते हैं, तो मुझे मनुष्य मांस खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो प्लीज़ डरिए मत, आगे आ जाइए प्लीज़, थोड़ा थोड़ा कम फॉरवर्ड, प्लीज़ कम दिस साइड, आप लोग इस साइड आ जाइए। इतना एरिया यहाँ पे खाली पड़ा है, आप क्यों उस साइड बैठे? और बच्चा पार्टी प्लीज़ कम दिस साइड, इस साइड आ जाइए। क्योंकि भक्तों के बीच में परस्पर होता है और वो परस्पर आदान प्रदान होता है, ना कि बैक बेंचर्स पीछे बैठ के वो रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं होता डिवोटीज के बीच में। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। जैसे कि कार्तिक मंथ चल रहा है, हम सबको पता ही है वैसे, और 20 तारीख से शुरू हो चुका है और सब लोग नियम पालन सारे कार्तिक मंथ के कर भी रहे हैं। आप सब लोग भक्तगण हैं और आप सबको कार्तिक महीने की महिमा ऑलरेडी पता ही है। फिर भी कहा जाता है कि जितनी बार श्रवण किया जाए अभ्यास, उतनी बार मननम होता है, और मननम से फिर स्मरण आता है। और हमारे भक्ति के एक अंग में स्मरण आता है, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम स्मरणम। तो जितने, क्योंकि कलयुगी बुद्धि है, याद कुछ रहता नहीं है, इसलिए कांस्टेंट हियरिंग बहुत ज़रूरी है, बार बार श्रवण करना। और जितना श्रवण है उस पर कंटेम्पलेशन होता है, डेट इज कॉल्ड मननम। तो उतना हमारा
मननम उसमें होता है, कंटेम्पलेशन। और जितना मननम चिंतन करेंगे उससे हमारा स्मरणम रिमेम्बरेंस आता है, क्योंकि एक रिमेम्बरेंस ही है स्मरण भगवान का, जो कि आसानी से नहीं आता। कि जैसे हमारे जीवन का जो परम लक्ष्य है वो क्या है, भगवत धाम जाना। और भगवत धाम जाने के लिए क्या क्राइटेरिया है कि अंत समय में हम भगवान का चिंतन कर सकें। ठीक है, अब ये हमारे साथ जो दुर्घटना हुई यहाँ पे आके वो इस तरह से थी कि जैसे एक छोटा बच्चा पापा के साथ में मार्केट में जाता है या मेले में जाता है, तो वहाँ पे बेचारा बोलता है नहीं ये वाला खिलौना चाहिए मुझे, पापा बोलते हैं नहीं जाना, तो बेचारा फिर भी भाग जाता है क्योंकि आकर्षण है खिलौने के लिए। तो जब भाग जाता है तो भूल जाता है कि पिताजी भी कोई है साथ में, और इतना बड़ा मेला है, इतने लोग हैं, बेचारा भूल जाता है कि पिताजी भी कहीं थे। और क्योंकि भीड़ है तो रास्ता भटक जाता है, पिताजी मिलते नहीं। कहते हैं कुंभ मेले में बिछड़ा होता है ना, तो उसी प्रकार से हम लोग भी बिछड़ जाते हैं भगवान से। एक इच्छा है खिलौने के साथ खेलने की, अपना एक स्वतंत्र रूप से, हाँ, तो जिसकी वजह से हम घर का रास्ता भूल जाते हैं और भटक जाते हैं यहाँ भौतिक जगत में। हाँ, तो वो चीज़ें अब हमें वापस जाना है तो पता भी होना चाहिए कैसे जाना है, क्या करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग गेम खेलते हैं, वीडियो गेम्स खेलते हैं, हम लोग नहीं खेलते हैं, पहले खेलते होंगे। हाँ, तो जैसे गेम में भी रूल्स होते हैं कि आपको गेम खेलना है, स्टेजेस पार करनी है, फिर एंड में फाइनल स्टेज आपको मिलता है, और फाइनल स्टेज इतना आसान नहीं होता। हाँ, तो उसी तरीके से हम लोग भी ले सकते हैं। हम लोगों भक्तों के लिए फर्स्ट स्टेज होता है निषेध व्रता। निषेध व्रता मतलब निषेध, डोंट्स, जो हमें नहीं करने चाहिए। ठीक है, जैसे हमारे जो 4 नियम हमको दिए जाते हैं, मीट अंडा नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, चोरी चकारी नहीं करना, अवैध स्त्री पुरुष संबंध नहीं करना, इस तरह के हमें कुछ डोंट्स दिए जाते हैं जिसको कहते हैं निषेध व्रता। तो जब हम इनको पालन करते हैं, शुद्धिकरण है, हम स्टेज 2, एक गेम पास हो गया, गेम का एक स्टेज कंप्लीटेड। ठीक है, सेकेंड स्टेज हम लोगों का आता है विधि व्रता, मतलब अब कुछ विधि पालन करनी होती है। जैसे आज करवा चौथ है, कई लोग आप विधि शिधि पालन कर रहे हो, कर्म कांड में करते हैं, वैसे वैष्णव में हमारा करवा चौथ नहीं होता। तो विधि व्रत में हम लोग नाम जप करते हैं, आचार्य गुणों को सुनते हैं, विग्रह सेवा होती है, कई अलग अलग सेवाएं करते हैं, शुद्धिकरण रहता है। हो गए 2 स्टेजेस हम सबका कंप्लीट है। अब जो लास्ट स्टेज है थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि कृष्णा देखिए जब वीडियो गेम में भी खेलते हैं, फाइनल स्टेज में जो हमें गोल अटेन करना होता है इतना आसान नहीं होता। बड़े सारे उसमें भी क्या होता है, दुश्मन होते हैं। जैसे मारियो गेम होता था, वीडियो गेम हम लोग बचपन में खेला करते थे, तो उसमें भी लास्ट में क्यूइन को लाना होता था, तो वो स्टेजेस पार करके बड़ा खतरनाक सा होता था। तो उसी प्रकार से स्टेज 3 है, एंड दैट इज कॉल्ड स्मरणम, कृष्ण का चिंतन होना। अब हम लोग सारी भक्ति क्यों करते हैं, नवदा भक्ति, कि कृष्ण का चिंतन हो सके, रिमेम्बरेंस आए। हाँ, प्रभुपाद ने केवल बोला 4 नियम 16 माला। फिर आप बोलोगे माधुरी इतनी सेवाएं हैं मंदिर में, ये वो क्यों? क्योंकि प्रभुपाद ने बोला है, कभी डिवोशन अकेला नहीं लिखा, डिवोशनल सर्विस लिखा है। क्योंकि सर्विस के माध्यम से जो हम नेक्स्ट टाइम जप करते हैं तो पूरी एक्टिविटीज हमें वो हेल्प करती है अपने नाम जप में। क्योंकि हम लोग जब सिर्फ 2 घंटे का उसी टाइम नहीं होता, जो नेक्स्ट डे करते पूरे पिछले दिन का जो कार्यकलाप है वो हमको मदद करता है अगले दिन का जब अच्छे से करने में। अगर भौतिक कार्य करोगे तो कहाँ नाम जप स्मरण नहीं है। तो हम लोग डिवोशनल एक्टिविटी करते हैं, कृष्ण की रिमेम्बरेंस रहे। हाँ, और यही चीज़ बहुत कठिन है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कई बार हमारे जैसे डोनर्स होते हैं, जो स्पॉन्सर्स होते हैं, थोड़े थोड़े भक्ति में जुड़े होते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं करते मगर कहीं ना कहीं कनेक्टेड होते हैं। तो कभी बीमार हो जाते हैं, अंतिम क्षणों में होते तो हमारे वृंदावन में जैसे हॉस्पिस है, भक्ति विधान, जब भक्तों के बीच में प्राण त्यागने को आते हैं। परंतु देखिए उस समय एटमॉस्फेयर पूरा प्रोवाइडेड होता है कि पूरा नाम संकीर्तन है, भक्तगण साथ में है, हाँ, भगवान राधा कृष्ण के चित्र सामने हैं, विशालग्राम विग्रह है, सब कुछ है। मगर फिर भी इंसान का दिमाग कहाँ होता है, मेरे बाद मेरी प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे बच्चे कैसे इसको चलाएंगे, ये क्या इनका होगा। क्योंकि until one practice the whole life that nothing going to help you at the end moment। अगर आपने अपने पूरे जीवन में नाम जप नहीं किया है तो आप बोल दो कि अंत क्षण में मुझे स्मरण आ जाए, इतना कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी आसान नहीं है। तो उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, थ्रू आउट द लाइफ वी हैव टू चैंट, वी हैव टू भगवान की हरि कथा हरि कीर्तन को सुनना है। तो वो चीज़ हमें हेल्प कर पाएगा। मैं से बोला कि भक्तों के केस में ऐसा नहीं, क्योंकि भक्त प्रयास करते हैं अपना पूरा लाइफस्टाइल ही भक्ति में जीवन की तरह रखने का,
कि और भगवान का हरि कथा श्रवण कीर्तन करते रहने से, जिससे क्या होता है कि अंत समय में मुश्किल नहीं आती। क्योंकि हमने देखा कई भक्त रोड एक्सीडेंट में तत्काल मृत्यु हो जाता है। अब रोड एक्सीडेंट में भक्त संग नहीं है, कहीं हरिनाम कीर्तन नहीं है, कोई फोटो आपके सामने शालिग्राम विग्रह नहीं है, हाँ तुलसी नहीं है जीवा में, गंगा जल नहीं है गले में, हाँ ये कंठी नहीं, मतलब कंठी तो पहनते हैं हम लोग, मगर आप बोलोगे कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर है कि तुलसी जीवा में हो, कहते हैं अगर तुलसी जीवा में है, गंगा जल आपके मतलब थ्रोट में है और भक्त संग है, शालिग्राम शिला विग्रह भगवान के पटचित्र भी हैं, तो इंसान को स्मरण करने में आसानी है। ठीक है, मगर भक्तों के केस में नहीं भी है चलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा जीवन तो क्या किया उन्होंने, सेवा की है ना, तो इमीडिएटली इट इज ईजी टू रिमेम्बर। अब देखिए हम लोग भी जिस व्यक्ति से ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उसके छोटे छोटे किसी और को भी देख लेंगे तो अरे वो भी ऐसे ही खाता है, अरे ऐसे ही चलता है, इमीडिएट रिमेम्बरेंस है ना। किसी को उसके जैसा दिख गया तो अरे नहीं उसके पास भी ऐसी शर्ट है, क्योंकि उसके ऊपर मेडिटेशन है, चिंतन है, उसके साथ में रहते हैं। तो उसी प्रकार से क्योंकि भक्त का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा है, पूरा भक्तिमय है, जिसके कारण क्या है स्मरण बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो जैसा भगवद गीता के 8वें अध्याय में भगवान छठे श्लोक में बताते हैं यम यम वापि स्मरण भावाम, हाँ कि अंत समय में हमारा जैसा चिंतन है, जैसी चेतना रहती है वैसे ही हम लोगों को अगला जन्म मिलता है। तो उसके लिए क्या है, स्मरण, कॉन्टिन्यूस रिमेम्बरेंस चाहिए। तो अब ये क्या है इस वीडियो गेम में, ये जो हमारा वीडियो गेम है ना, आप देखिए भौतिक जगत में क्या है, नॉर्मल हम जो गेम्स खेलते हैं वंस गॉन गॉन, ठीक है, एक बार आप मृत्यु हो गया गए। मगर भक्ति जीवन में क्या है, इस वीडियो गेम जो हम गेम खेल रहे हैं स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 रिमेम्बरेंस का, इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप गेम जहाँ छोड़ोगे वहीं से रिज्यूम करोगे। हाँ भगवान बताते हैं ना इसमें, एक कृष्ण कहते हैं भगवद गीता के 2 अध्याय के 40वें श्लोक में कहते हैं नेहा विकर्मा निशास्ति प्रत्यवाना निविद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य तरायते महतो भयत। कहने का मतलब ये है कि इन दिस इंडेवर, ये जो हम भक्ति के पथ पे प्रयास करते हैं, इसमें क्या है कुछ भी नुकसान नहीं है, थोड़ा सा भी किया हुआ बहुत ही लाभदायक होता है। जहाँ छोड़े अगर आपने 1% किया है नो प्रॉब्लम, नहीं कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट टाइम यू विल रिज्यूम फ्रॉम 1%, आप 1% से ही दोबारा रिज्यूम करोगे। ये नहीं कि आपका किया हुआ बेकार चला गया, नहीं, क्योंकि डिवोशनल सर्विस का परमानेंट अकाउंट है अपना, ये जो बैंक अकाउंट है ये परमानेंट है, इसका डिपॉजिट परमानेंट है, ये खराब नहीं जाता या करप्ट नहीं हो जाता, हमारा बैंकरप्सी वाली सिचुएशन भी यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, तो अब जैसे बोले कि डिफिकल्ट स्टेज रिमेम्बरेंस है, हम भक्तों में भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, बट इमीडिएटली कई बार रिमेम्बरेंस नहीं आता, कई बार अचानक से गाड़ी आ जाए, ओ मम्मा ओ पापा, बट कृष्णा नहीं निकलते। हाँ कभी आप ऐसी जगह पे ट्रैवलिंग कर रहे हो, जैसे मेरी माता जी हैं थोड़े कांटेक्ट में, तो माता जी कहीं पहाड़ी इलाके में थे, उनकी गाड़ी का टायर, क्योंकि पहाड़ी इलाका पत्थर वाला रास्ता होता है, अब शाम का समय हो चुका था ऑलरेडी, क्योंकि खाली सुनसान होता है, इतना लोग नहीं आते जाते, और आप बोलो कि पहाड़ी इलाके में आपको गैराज मिल जाएगा, आसान नहीं है मैकेनिक वगैरह मिलना। हुआ कि उनका गाड़ी का टायर पंचर हुआ, बेचारे एकदम से घबरा गई वो माता जी, फ़ोन किया माता जी ऐसा ऐसा वो गाड़ी, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ आई कैन डू एनीथिंग। अब मैं यहाँ जम्मू में बैठी हूँ, आप कहाँ पे हो, कहाँ आके आओ, मैं कोई टायर मैकेनिक भी नहीं हूँ कि आई विल बी कमिंग एंड रिपेयरिंग योर टायर, है ना, गाड़ी को रिपेयर करके दे दो। तो बाद में मैंने कुछ समय बाद उनको कॉल किया, मैंने देखो धैर्य रखो, ऐसी परिस्थिति होती है, रिमेंबर कृष्णा, कृष्ण विल सेंड यू सम हेल्प। क्योंकि देखिए ऐसी परिस्थिति है, आप अकेले हो, किसी को फोन भी करोगे क्या होगा, परेशानी सुनाओगे, देखो ऐसा ऐसा, क्या कर सकते, सामने वाला कोई आ सकता नहीं, आता तो मम्मी पापा भी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। हु इज द क्लोजेस्ट पर्सन टू अस, द पर्सन इन आवर हार्ट, कृष्णा। कृष्णा हमारे हृदय में सबसे करीब है। आपको पता है हमारा जो हृदय होता है उसको हम लोगों ने कितनी जगह डिवाइड कर रखा है। अब देखिए प्रेम संबंध जो होता है वो 2 व्यक्ति के बीच में होता है, किनके बीच में होता है, 2 व्यक्तियों के बीच में, तीसरा आ जाएगा तो लव ट्रायंगल गड़बड़ हो जाएगा, है ना, तीसरा व्यक्ति इंटरफेयर करेगा तो फिर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, किसी को गोली मार देगा, कोई किसी को मारेगा, जेल में जाएगा, सिर फोड़ देगा, ऐसा होगा। तो प्रेम जो होता है वो 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। जैसे हमारा जो हृदय है ना उसमें ऑलरेडी 2 व्यक्ति हैं। कौन 2 व्यक्ति हैं, आत्मा और परमात्मा, ऑलरेडी 2 है ना, तीसरे के लिए जगह कहाँ है, नहीं है ना। पर हम लोग क्या करते हैं, इतना सा हमारे कहते हैं मुट्ठी जितना दिल होता है, बोलते हैं साइंटिफिकली, हमारे जितना जितना आपका मुट्ठी है इतना इतना दिल है, बेचारा इतना सा दिल है, इसमें से आधा हमने इंस्टाग्राम को दे दिया, आधा फेसबुक को दे दिया, आधा यूट्यूब को दे दिया,
है, आधा थोड़ा रिश्तेदारों को दे दिया, आधा अपने पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी चाहते रहते हैं सबको दे दिया, ठीक है। जो थोड़ा बहुत बचता है फिर अपनी भी इच्छाएं, भाई कैसे मार सकते, नहीं मेरी भी तो कुछ कामनाएं हैं, अब उनको भी दे दिया। कृष्ण सोचते हैं यार मेरे लिए कहीं जगह छोड़ी है कि नहीं छोड़ी है, रखा है कहीं पे जगह मेरे लिए है। दिस इज आवर सिचुएशन, ये हम लोगों का कहानी जनरली। हाँ, और कृष्ण 13वें अध्याय भगवद गीता में क्या कहते हैं, सूरदम, सूरदम मतलब वेल विशर, आपका पक्का दोस्त हूँ मैं। अब पक्के दोस्त के लिए जगह ही नहीं है मतलब जगह ही नहीं है तो संबंध कहाँ से स्थापित है। तो आप बात करो स्मरण की, रिमेम्बरेंस की, हाउ इट विल कम, क्योंकि टाइम तो हमने फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, रिश्तेदार इधर उधर सबको दे दिया ना, तो पॉसिबल नहीं होता। हाँ, तो इसीलिए इसको पार करने के लिए कृष्णा ने सोचा नहीं, भक्त लोग फिर भी प्रयास तो कर रहे हैं, तो डिफिकल्ट तो है, मगर फिर भी कुछ आसान करने के लिए हम लोगों के लिए कुछ लूप होल्स छोड़े होते हैं, कुछ डिस्काउंट हमको दिया होता है। हाँ, और वैसे जो ऐसे डिस्काउंट हमको मिलते हैं, देखिए अगर कोई व्यक्ति आपको बोले कि मैं आपको $1 देता हूँ, चलो हम अमेरिका का छोड़ते हैं, इंडियन करेंसी लेते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति बोले आप मुझे 10 रुपये दो, मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा, आप क्या उससे प्रश्न पूछोगे क्यों? नहीं, आप बोले कि दे भाई क्या बात कर रहे हो तुम, इमीडिएटली यू विल ग्रैब इट, इजंट इट। 10 रुपए के पीछे 1 करोड़ रुपए कौन छोड़ेगा भाई, कितना अच्छा डिस्काउंटेड, मतलब कितनी अच्छी डीलिंग है ये। अरे वाह यार, आप बोले कि सटका ही है ये इंसान, 10 रुपए के पीछे 100 करोड़ दे रहा है, मतलब 1 करोड़ दे रहा है, कितना दिमाग खराब है, मेरे को क्या लेना देना, मेरा फायदा हो रहा है। हाँ, तो इसीलिए क्योंकि हम कलयुगी जीवी है ना, जैसे बोला बुद्धि कम है, भक्ति में आके भी थोड़ा हम लोगों का मन इधर उधर भागता है, थोड़ा अभी भी थोड़ी आसक्ति है हम लोगों का। हरि बोल। सो कृष्णा सेज ओके लेट मी मेक इट इजी फॉर यू, आपको थोड़ा ग्रेस मार्किंग देते हैं, और उस ग्रेस मार्किंग के लिए कृष्णा गिव्स अ स्पेशल मंथ, हम लोगों ने कुछ डिस्काउंटेड सेल किया जाता है। वैसे सॉरी वो पॉइंट बाद में बताएंगे आपको। जैसे हमारा पुरुषोत्तम मंथ आता है, ठीक है, साल मतलब 3 साल के बाद 2 साल के बाद ऐसे में आता है, स्पेशल मंथ होता है, एक एक्स्ट्रा मंथ जिसको कहा जाता है, उसकी बहुत महिमा है। फिर जैसे हमारा कार्तिक मंथ है, हर 11 महीने में हमारा कार्तिक मंथ आता है। वैसे कृष्णा ने क्या कर रखा है, पूरा साल हम लोगों के लिए फेस्टिवल्स कर रखे हैं। देखो अभी कार्तिक शुरू होगा, इसके बाद गौर पूर्णिमा आएगा, गौर पूर्णिमा के बाद नरसिम्हा चतुर्दशी आएगी, उसके बाद रामनवमी आएगा, रामनवमी के बाद हम लोगों का रथ यात्रा भी होता है, अभी तो खैर कोविड की वजह से नहीं हुआ। उसके बाद में जन्माष्टमी आ गया, बलराम जयंती है पहले आता है, राधाष्टमी है, ठीक है, फुल 2 फेस्टिवल्स चलते हैं हम लोगों का। फिर गोवर्धन पूजा भी इसके बाद, अभी दीपावली के बाद में आएगा। पूरा साल इतने फेस्टिवल दे रखे हैं कि भक्त को टाइम ही नहीं मिले, लो फायदा उठाओ इन फेस्टिवल्स का, मगर उनमें भी एक स्पेशल और डिस्काउंट। अब इन फेस्टिवल्स में हम लोग अपना फायदा उठाते हैं कि और चिंतन हो और स्मरण हो, क्योंकि इनमें सेवा भाग, भक्त संघ में आके मिलके सेवा करते हैं, भगवान भी चिंतन करते हैं। तो उसी प्रकार से एक स्पेशल मंथ कार्तिक, पुरुषोत्तम तो चला गया, लास्ट ईयर था, दिस मंथ कार्तिक, तो हर साल 1 महीना आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट। हाँ, वैसे जयपताका महाराज कहते हैं, ही सेज, कहते प्रभुपाद के शिष्य हैं, कहते हैं एक्चुअली डिस्काउंट भक्तों के लिए नहीं है, क्योंकि हम रेगुलर कस्टमर हैं, ठीक है। अब जैसे दुकान होती है, बड़ी सी होलसेल का शॉप है, हम तो रेगुलर कस्टमर हैं, क्योंकि हमारे इस्कॉन में ऑलरेडी जो नियम पालन एक कार्तिक मंथ में करना चाहिए, हम लोग ऑलरेडी प्रभुपाद ने वैसे स्टैंडर्ड रखा है। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, 16 माला जप करो, हाँ, प्रसाद पाओ, केवल सेवा करो, शाम को तुलसी आरती दिन में भी हम लोग करते हैं। हाँ, तो हम लोगों का तो रेगुलर रूटीन है ये, मतलब हम रेगुलर कस्टमर है ना। अब रेगुलर कस्टमर है, हमको इंपॉर्टेंस भी पता है, हम नहीं भी कार्तिक मंथ, बट स्टिल वी आर प्रैक्टिसिंग, तो समवेयर वी आर इनटू द प्रोसेस, इजंट इट। हमारा साधना क्या है, कृष्ण प्रेम। साधना क्या है, ऑलरेडी वेल डिफाइंड बाय श्रील प्रभुपाद, बड़ा अच्छा साधना हमको दे रखा है, मॉर्निंग प्रोग्राम, इवनिंग प्रोग्राम, चैंटिंग, हरिनाम, सख, भक्तों का संग, भागवत। देखो हमारा इस्कॉन में हर टेम्पल में मॉर्निंग भागवतम कथा होता है। अब हम लोगों का वैसा तो नहीं, बट ऑनलाइन चल रहा है, भागवतम चल रहा है, भगवत गीता चल रहा है, गोइंग ऑन फॉर द डिवोटीज। हाँ, तो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, क्योंकि ये 5 अंगों में भी आता है भक्ति के कि भागवत श्रवण करना चाहिए, तो चल रहा है हम लोगों का। हाँ, तो प्रभुपाद हैज ऑलरेडी, देखो भक्तगण कितने दयालु होते हैं, हम लोगों के लिए ऑलरेडी वैसे स्टैंडर्ड करके गए, तो वी आर रेगुलर कस्टमर्स। मगर देखिए अब जो लोग रेगुलर नहीं है, उनको आकर्षित करने के लिए क्या करेगा दुकानदार, डिस्काउंट करेगा, है ना, इतना डिस्काउंट करे कि भाई सब लोग आ जाए, कस्टमर बढ़ने चाहिए। हाँ, तो कृष्णा सेज लेट मी गिव मर्सी टू ऑल द पीपल। आप बोलोगे इतनी कृपा क्यों, वाई? अब देखिए, अब सीईओ कंपनी का बोले कि नहीं मैंने सभी एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ानी है, आप क्यों पूछोगे? उसका मन खुश है, ठीक है, दे रहा है, अच्छी बात है, एक्सेप्टेड।
तो उसी प्रकार से भगवान की मर्जी, रीजन क्या है वी डोंट नो, ठीक है, बट कृष्णा वांटेड तो दे रहे हमको डिस्काउंट, हमको फायदा लेना चाहिए। तो ये किसके लिए एक्चुअली में होता है, जो बाहर के लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा डिस्काउंट हो जाए तो बहुत इसका महिमा रहता है। तो डेट इज हाउ टू अट्रैक्ट द आउटसाइड कस्टमर। एक कार्तिक मंथ हम लोग को दिया जाता है, ऐसे महात्मा वाले महीने हमारे लिए आते हैं ताकि और ज़्यादा, और जो रेगुलर कस्टमर हैं उनको थोड़ा और अपना सेल का भी फायदा ले लेना चाहिए। रेगुलर तो शॉपिंग कर ही रहे हैं मगर सेल में और ज़्यादा एक्स्ट्रा शॉपिंग करनी चाहिए। मतलब हम 16 माला तो कर ही रहे हैं मगर और ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाहिए। 16 है तो 32 पे आओ, जिसके बाद ज़्यादा समय 64 करो। हाँ, 64 तो हम लोगों का स्टैंडर्ड गौड़िया मठ में था, बट प्रभुपाद ने हम जैसे लोगों के लिए स्टैंडर्ड थोड़ा किया, बोले ठीक है 16 माला इतना तो करो कम से कम। हाँ, तो ये हम लोगों को प्रभुपाद ने दिया। तो अभी जैसे हम लोगों का कार्तिक मंथ आता है तो कार्तिक मंथ में कई ऐसी लीलाएं हुई हैं, मतलब आप बोलो फुल मंथ पूरी लीलाओं से भरा है। तो कुछ लीलाओं के बारे में हम लोग देखेंगे। और जैसे अभी स्मरण की बात आ रही थी तो कृष्णा भगवद गीता में एक श्लोक जिसको 2 बार रिपीट किया है भगवद गीता में, कौन सा श्लोक है किसी को पता है? कौन सा श्लोक है जो 2 बार रिपीट हुआ है भगवद गीता में? एनीवन रिमेंबर्स? देखो रिमेम्बरेंस कहाँ है। हाँ यस, देखो प्रभु जी को पता है। मन मना मन मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, हाँ मेरे को ऑबिसेंसेस पे करो। तो इस तरीके से करोगे तो क्या होगा, पहले तो कृष्णा 9वें अध्याय में बोलते हैं मतलब आ जाओगे मेरे तक, श्योरली यू विल कम। कृष्णा अंतिम श्लोक में जब अर्जुन को बोलते हैं यथ इच्छसि तत्कुरु, उसके बाद अर्जुन कहते हैं बट कृष्णा उसको चॉइस देते हैं अर्जुन को, ठीक है बता तो दिया तुम्हारी चॉइस अभी लेना है कि नहीं लेना है। कृष्णा क्योंकि ईगर है ना हम लोगों को लेने के लिए, तो कृष्ण बट लिसन वन मोर टाइम, मन मना मन मत भक्तो, इफ यू डू आई गारंटी आई प्रॉमिस यू विल कम टू मी। कृष्णा यहाँ पे प्रॉमिस करने को आ गया, देखो मैं गारंटी में प्रॉमिस करता हूँ। पहले वाले टाइम पे प्रॉमिस नहीं किया बट सेकेंड टाइम में प्रॉमिस नहीं, यू विल कम टू मी। मगर क्या है रिमेम्बरेंस, मन मना मत भक्तो, मन में कौन होना चाहिए? कृष्ण। हाँ, अब कोई चीज़ क्यों रिपीट की जाती है? टेप खराब नहीं है, जैसे हरे नाम हरे नाम हरे नाम, टेप खराब थोड़ी ना जो बार बार चल रही है, क्योंकि एम्फेसाइज किया जाता है पॉइंट पे कि इट इज इंपॉर्टेंट। तो सिमिलरली ये श्लोक क्यों है? बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। मन मना मत भक्तो, रिमेम्बरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसीलिए इस महीने की जो लीलाएं हैं ये महात्मा है, हमको पता होना चाहिए और इसको डिस्कस भी करना चाहिए, इससे हमारा चिंतन रहता है। तो ऐसे ही कुछ हम लोग लीलाएं हैं जो हम लोग थोड़ा देखेंगे कि इस महीने में क्या क्या लीलाएं हुई, ठीक है। अब जैसे एक और मैं बता दूं, प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक बूढ़ी औरत होती है, ठीक है, पूरा जीवन तो भक्ति ने ना किया, उसको बोलते हैं एंड में भली बोलो चांट चांट चांट, क्या बोलती है वो? कांट 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 बोलेगी, चांट चांट नहीं करेगी वो, क्योंकि पूरे जीवन किया नहीं। तो इसीलिए फॉर डिवोटी थ्रू आउट दी लाइफ, पूरा जीवन हमें इस तरीके से, जब भी कहते जब जागे तब सवेरा, बोलना माता जी बचपन में तो किया नहीं, बट जब जागे तभी सवेरा ना, जब से जागे तब से तो कंटिन्यू करो। सो दैट वी हैव टू डू बेस्ट यूज ऑफ द बैड बार्गेन, क्योंकि हमारे भौतिक जगत में, मनुष्य जीवन में ये भी कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है, बट स्टिल हमें इसका लाभ उठाना चाहिए। सो थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। ये नहीं माता जी 2 घंटे हो तो क्या, अब कितना करना है 2 घंटे से काम नहीं चलेगा। एवरी टाइम वी हैव टू प्रैक्टिस टू रिमेंबर कृष्ण। तो उसके लिए अभ्यास योग युक्ता नाम, तभी मननम आता है और फिर स्मरण आता, नहीं तो नहीं आता, ठीक है। तो इस महीने में कुछ लीलाएं हैं जो हम लोग देखेंगे। पहले तो इस महीने के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कृष्णा बहुत ही क्या है, कृपालु हैं, दयालु हैं, ठीक है। तो हम लोगों को कई मौके वो देते हैं, जैसे इस महीने के बारे में। तो इस महीने का जैसे हम लोगों का ये जो महीना है वो शरद वैष्णवों के लिए शरद पूर्णिमा से आखिरी पूर्णिमा तक होता है। कई लोग एकादशी भी करते हैं, घोड़े जो बाबा जी हैं हम लोगों के, मगर हमारा इस्कॉन स्टैंडर्ड है जो रासलीला का शरद पूर्णिमा से एंडिंग पूर्णिमा तक रहता है। तो जैसे एक और इसका नाम आता है, आप सबको पता ही होगा खैर, मगर पता भी होगा फिर भी सुनना चाहिए, ठीक है। जैसे इसको कार्तिक महीना भी कहा जाता है, अभी बोल ही रहे हम लोग कार्तिक। तो एक जो इस महीने का स्पेशल व्रत होता है उसको कहते हैं ऊर्जा व्रत, ठीक है। ऊर्जा व्रत, ऊर्जा का अर्थ होता है एनर्जी या शक्ति, जिसको हम कहते हैं। और क्योंकि ये जो मंथ है बेसिकली, इसकी जो प्रिसाइडिंग डीटी है, जो इस मंथ की जो मेन विग्रह है जिनकी सेवा होती है वो राधा रानी है। और राधा रानी का एक नाम है ऊर्जेश्वरी, जो हमको स्ट्रेंथ देती हैं, भक्ति में शक्ति देती हैं और वृद्धि करने के लिए। और उनकी कृपा मिल जाए तो बोलते हैं ना, राधा रानी कृपा करो, बोलते हैं दयामयी कृपामयी, तो ऐसा भजन भी गाते हैं। तो उनकी कृपा मिले तो, और जो इस महीने में इस ऊर्जा व्रत को पालन करता है, जैसे सुबह स्नान करना और जप करना, हरिनाम करना, भागवत श्रवण करना,
तो इस तरीके से जो करते हैं उस पर राधा रानी की स्पेशल कृपा मिलती है और मंथ के एंड में जो रिजल्ट है वो राधा रानी स्वयं देती हैं। तो वैसा रहता है, तो इसलिए ऊर्जेश्वरी, ऊर्ज व्रत वहाँ से नाम आता है। और एक नाम जैसे बोला कार्तिक महीना, क्योंकि आप सबको वैसे पता ही है, बट लेट मी रिपीट अगेन फॉर माई प्यूरिफिकेशन, कि जो कार्तिक है, क्योंकि राधा रानी की जो मदर है उनका नाम है कीर्तिदा, ठीक है, तो उनको एक बोलता जाता है कृतिदा कुमारी, कीर्ति कुमारी, ऐसे राधा रानी को बोला जाता है, जिसकी वजह से उनका इस महीने का एक नाम क्या पड़ जाता है, कार्तिक। तो कार्तिक महीना वहाँ से आता है। और दूसरा ये कहा जाता है ना कार्तिकेय समो मासम, मतलब कार्तिक जैसा कोई महीना नहीं होता। ना कीर्तिते समो मासम, ना कार्तिकेय समयम युगम, और ना तो सतयुग जैसा युग है, और ना तो कार्तिक जैसा महीना है, और ना वेदा सदृशम शास्त्र, कि वेदों जैसा शास्त्र भी नहीं होता। और क्या कहा जाता है कि गंगा जैसा ना तीर्थ गंगायम समा, कि गंगा घाट जैसा भी कोई तीर्थ नहीं होता। तो आप लगा सकते हैं कि सभी महीनों में महात्म्य किसका है, कार्तिक का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अभी जो लीलाएं हैं उनके बारे में देखेंगे। और इस महीने को देखिए, क्योंकि राधा रानी तो हम लोग कार्तिक दामोदर महीना कहते हैं, तो मतलब कार्तिक राधा रानी, तो राधा दामोदर भी महीना कहते हैं इसको, राधा दामोदर का महीना या कार्तिक दामोदर ऐसे करके। तो इस महीने में कुछ लीलाएं हैं वो हम लोग देखेंगे। तो जैसे हम लोगों का जो पहला ही लीला है वो कौन सा है, शरद पूर्णिमा से रास लीला शुरू होती है, और जिसको हम लोग अपने भागवतम के 10वें स्कंद में गोपी गीत भी पढ़ा होगा, ठीक है। और ये जो रास लीला है बेसिकली कृष्णा, क्योंकि शरद का जो महीना होता है, ना ज़्यादा सर्दी है ना गर्मी है, बहुत प्लीजिंग एटमॉस्फेयर और वेदर होता है ये वाला, क्योंकि ना तो गर्मी है ना तो इतनी सर्दी, तो काफ़ी अच्छा भी लगता है, अच्छा मौसम होता है। कृष्णा वॉज इन अ वेरी गुड मूड, कृष्णा बहुत अच्छे मूड में है। तो एक दिन ही वेंट टू अ डेंस फॉरेस्ट, बहुत गहरा जंगल, आधी रात को पूरा चंद्रमा निकला है, बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर है, लेट मी गो। कृष्णा जाते हैं एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग हिज फ्लूट। अब कृष्णा की जो वेणु गीत वीणा से नहीं, इनका बांसुरी से निकलता है। कृष्णा बड़े एक्सपर्ट हैं, अपनी बांसुरी से ऐसी ऐसी ध्वनियाँ निकालते हैं जिसको बुलाना पर्टिकुलर पर्सन के लिए होता है, कि अभी मुझे अगर गोपाल वालों को बुलाना है तो उनके लिए अलग धुन है, हाँ, गोपियों को बुलाना तो अलग धुन है, राधा रानी को बुलाना तो अलग धुन है। तो इस तरीके से, मगर उस दिन कृष्णा किसको बुला रहे हैं यहाँ पे, गोपीज को। फ्लूट बजाना शुरू कर दिया, और वो स्पेशल जो है, वो स्पेसिफिक जो ट्यून है, मधुर है वाणी, वो किसके लिए, गोपियों के लिए। अब गोपियों ने सुना, गोपियों तो बेचारी आगे तंग है कृष्ण से, कि बोलते घर का काम कौन करेगा, हाँ, दिमाग से निकलता ही नहीं है। तो वो तो खैर कुछ ठीक है, वैष्णव भक्त हैं हमारे। तो ऐसा गोपियाँ रहती हैं, जैसे ही वो तान सुनते हैं कृष्ण की बांसुरी की, रहा नहीं जाता। वो जैसे भी घर का काम, बच्चे को खिला रही है, छोड़ा बच्चे को उधर ही, पति को कुछ सेवा कर रही है, छोड़ा उसको भी, हाँ, श्रृंगार कर रही है, तो काजल यहाँ का यहाँ लगा दिया है, लिपस्टिक यहाँ की यहाँ लगा दी है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। तो ऐसे भागते हुए ऐसे जाती हैं, थोड़ी पागलों की तरह। अब जैसे कोई बोलो कि गाजल को आप मुंह पे इधर लगा लो, कितना भद्दा सा लगेगा, हाँ, कोई ध्यान नहीं है, क्योंकि वो इतनी मगन हो चुकी हैं, कृष्ण की बांसुरी बज रही है, भागते हुए जाती हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के। हमें कोई बोले भाई छोड़ छाड़ के आ जाओ मंदिर, है क्या आसान, नहीं है ना। तो वो तो उच्च कोटि के हैं, ठीक है। तो हमें भी खैर भौतिक चीज़ें छोड़ के भक्तिमय होना है पूरा। तो गोपियाँ सब छोड़ के जाती हैं, और आगे कृष्ण क्या कहते हैं, ओके इट्स फाइन। ये कौन सा तरीका है इतनी रात को आने का, कौन सी स्त्रियाँ इतनी रात को बाहर घूमती हैं। आप लोगों को मॉरल एटिकेट नहीं पता कि लड़कियों को, औरतों को इतनी रात को नहीं जाना चाहिए, कहीं पे कुछ गड़बड़ हो जाए, आप घर परिवार को छोड़ के आ गए, बदनामी कराओगे, ये वो है। गोपियाँ इतनी बिविल्डर, भाई पहले खुद ही बुलाया और अब खुद ही बोल रहे हो कि एटिकेट सिखा रहे हो हमको, ये क्या कर रहे हो तुम, हैं। गोपियाँ बेचारी एक तो इतना घर बार छोड़ के सब कुछ, आप अगर किसी के लिए इतना छोड़ के जाते हो, हाँ, और सामने से व्यक्ति, क्यों आए हो भाई, व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर कमिंग हियर, क्यों आए हो आप लोग यहाँ पे। अगर कोई सामने से ऐसा बोले, यार व्हाट्स रॉन्ग विद दिस पर्सन, पहले खुद ही बुलाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके लिए मैं यहाँ आई, फिर मुझे एटिकेट सिखा रहा है कि जाना चाहिए, ऐसे कोई भाग के नहीं आता आधी रात को। गोपियाँ बेचारी ये क्या चल रहा है, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, हाँ। तो बेचारी उनके आंखों से आंसू निकलना, इतना सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ, और ये हमको ऐसे एटिकेट सिखा रहे हैं कि ये कौन सा तरीका है, एक किसी पुरुष, अवैध किसी अलग पुरुष के लिए आप इतना छोड़ के आ। गोपियाँ बेचारी, अरे क्या 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 बोल रहे हो आप, हाँ। तो गोपियाँ इसका एक
जो गोपी गीत का हमारा एक आता है 16वें श्लोक में 10वें स्कंद के, अगर आप 31वां हमारा अध्याय है उसमें हम गोपी गीत गाते हैं 1 से 19 गोपी गीत में आता है। उसमें गोपियाँ गाती हैं पत्री सुतान वया मृतार बंधवा अति विलंघयांत अच्युत गाथा गति विदाता तवोद गीता मोहित कीटवा योसिता जनेशी। तो ऐसा गोपी कहते हैं माय डियर अच्युता, हे अच्युत ये क्या बात कर रहे हो, सब कुछ छोड़ छाड़ के हम यहाँ आए हैं। एक्चुअल में क्या होता है गोपी गीत गाने से पहले जब कृष्णा ऐसे बोलते हैं तो बोलते हैं अच्छा ठीक है, वो रोना शुरू करती हैं तो बोलो ठीक है अब तुम इतना ही रो रहे हो तो चलो रासलीला शुरू करते हैं। तो उनका वो शुरू होता है तो कृष्णा बीच में से ही भाग जाते हैं और वो भी किसी एक गोपी के साथ में, वो वर्णन आता है वो राधा रानी होती है, बाद में वो राधा रानी को भी छोड़ देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जब गोपियाँ ढूंढ रही होती राधा रानी को मिलते हैं, अच्छा आपके साथ भी नहीं है, बेचारी और परेशान हो जाती क्यों चले गए क्या हो गया। तो फिर सभी लोग क्या डिसाइड करते हैं, चलो हम लोग कहाँ जाते हैं, यमुना किनारे, और वहाँ जाके ये गोपी गीत वो गाते हैं इस तरीके से कि कृष्ण तुम्हें सब कुछ पता है कि हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, हाँ यू नो वेरी वेल वाई वी हैव कम हियर, हम लोग क्यों यहाँ पे आए हैं, यू नो बट यू आर लाइक अ चीटर, हाँ आप चीटर हो, आप लायर हो, हाँ यू आर अ चीटर हु वुड अबंडन यंग विमेन, आप किसी भी स्त्री को ऐसे छोड़ के जा रहे हो, गलत है। हाँ तो कहते हैं हम लोग तो आपकी जो बांसुरी की मधुर तान उसको सुन के ऐसे मस्त मुक्त हो गए, हम भागते हुए आगे सब कुछ छोड़ छाड़ के, तो ये आप ऐसा क्या कर रहे हो, इमीडिएटली यू रिजेक्टेड अस, हाँ हम लोग तो घर बार सब छोड़ के आए थे। तो इस तरीके से पूरा गोपी गीत गोपियाँ उस यमुना किनारे गाते, दोबारा कृष्ण वहाँ पे प्रकट होते हैं इस तरीके से। तो ये एक लीला इसी महीने में, इसलिए इस महीने में हम लोग गोपी गीत भी गाते हैं। दैट इज इन अ सेपरेशन, तो गोपी सिंग्स, और जब गोपियाँ इस तरीके की प्रेयर्स करती हैं तो कृष्ण दोबारा आ जाते हैं। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी हम लोग बोलते हैं हम जप कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, इट्स ओके, कृष्ण कम्स फॉर अ वाइल देन शी गोज अगेन। कहते हैं सैंपल्स फ्री मिलते हैं, कोई भी जब हम कोई ड्रगिस्ट अपना केमिस्ट शॉप खोलता है या कोई भी प्रोडक्ट होता है तो सिंपल मुफ्त में देता है, चलो टेस्ट कर लो, आप चेक कर लो, हाँ। तो जब बाद में इफ़ यू गेट एडिक्टेड, अगर आपका एक एडिक्शन है देन यू हैव टू पे, आपको क्या है उसका प्राइस पे करना पड़ता है उसके बाद में, हाँ। तो वही चीज़ है, हमें भक्ति का स्वाद तो लग गया जब करने से, 4 नियम से, सेवा करने से, फिर कृष्ण कहते हैं सैंपल मिल गया तुम लोगों को, अभी मैं जाता हूँ, अब तुमको थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा, नाउ यू हैव टू डू शो मी दैट यू आर ईगर फॉर मी। आप लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप मेरे लिए उत्सुक हो, मुझे पाने के लिए। तो जैसे गोपियों के साथ भी हुआ, बेचारी ने गोपी गीत पूरा गा दिया, तो आप लोग हम लोग कौन सा गीत गाएंगे, तो वी हैव टू फॉलो देयर फुटस्टेप्स। तो ऐसे हम लोगों को भी जो अपनी जप है उसको इंटेंसीफाई करना चाहिए। तो ये पहला हमें यहाँ से सीखना चाहिए गोपी गीत से, ठीक है। दूसरी अभी रिसेंट आने ही वाली है हम लोगों का गोवर्धन लीला, दीपावली के अगले दिन ही। तो ये भगवान ने 7 वर्ष की आयु में किया था। और गोवर्धन लीला आप सभी जानते हैं, इसका एक भजन आता है, रघुनाथ गोस्वामी इसको गाते हैं अपना स्तवावली में, तो बहुत मधुर है, कभी आपको मौका मिले तो ज़रूर उसको गाइएगा। तो इसी लीला को वर्णन करते हैं। तो केवल 4 में क्या कहते थे, निजापति भुजा दंड छातरा नितपजी भुजा, आई फॉरगॉट द ट्यून बट ऐसे में एक सॉन्ग है, निजपति भुजा दंड छत्र भावम प्रपद्या प्रतिहता मदा दृष्टो दंदा देवेंद्र गर्व। तो क्या कहते हैं कि इंद्र के गर्व को मिटाने के लिए भगवान छत्री की तरह गोवर्धन को अपनी क्या बाएं हाथ में उठा लेते हैं। और सभी जितने भी देखे, क्योंकि सबकी इच्छा होती थी भगवान के साथ में रहने की, तो खैर इंद्र तो इंस्ट्रूमेंट बन गए। जितने भी ग्वाल वाल गोपियाँ 7 दिन 24/7 कृष्ण के साथ एक छत के नीचे रहे, वो तो आनंद ही प्रदान हुआ। तो ये भी एक लीला बहुत मधुर है। तो और भगवान को बहुत पसंद हुई, भगवान इसीलिए इंद्र पे इतना क्रुद्ध भी नहीं हुए थे, क्योंकि बोला था नहीं इसने तो अच्छा काम किया, सबको मिला दिया, हाँ। तो इसलिए बोला ठीक है तुम गर्वित भी हो, चलेगा, बट दिस इज अ गुड थिंग यू हैव डन, सो दैट इज वाई कृष्णा फॉरगिव, इंद्रा को फॉरगिव भी कर दिया आसानी से। मगर ब्रह्मा जी ने किया था, तुम बोले भी नहीं थे भगवान, तुमने तो अलग ही कर दिया। तो ब्रह्मा जी तो इतना पूरा स्तुति कर दी, ब्रह्मा जी को तो मुंह बोले भी नहीं। फिर ब्रह्मा जी समझ गए अच्छा ठीक है, नहीं मतलब मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं चला जाता हूँ। मगर इंद्र जब आए थे, कृष्ण इमीडिएटली फॉरगिव हिम बिकॉज ही नो, अरे नहीं मेरा पूरा ब्रजवासी इसको साथ में रखा, सबका इच्छा था, क्योंकि सबको इतना नहीं मौका मिलता था। एंड 7 days 7 nights कृष्णा
और सभी ब्रजवासी इसके साथ में, तो वो इसलिए भगवान को बहुत आनंदमयी था। तो ये लीला का भी चिंतन करने से भगवान कहते हैं, ये जो रघुनाथ गोस्वामी इस भजन में ऐसा प्रार्थना करते हैं कि ऐसे गोवर्धनधारी गिरिधारी मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कहाँ पे रेजिडेंस मिले, गोवर्धन धाम में। तो जब हम इस लीला का स्मरण करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इच्छा होती है गोवर्धन धाम में रहने, तो कृपा मिलती है हमें गोवर्धन की। तो उस तरीके से तो ये एक अलग लीला। एक आती है गोपाष्टमी, उसके बाद ही जब गोवर्धन लीला हुआ तो एक्चुअली कृष्णा का एक्चुअली जो एज है वो 4 भागों में जैसे विभाजित है। जन्म से 5 वर्ष तक कहा जाता है कुमार अवस्था, फिर आगे 6 से 10 हमारा पौगंड होता है, और फिर 11 से 16 हम लोगों का कैसा आता है किशोर अवस्था, और 16 के बाद यौवनम। कृष्ण 16 साल के ही लगते हैं, नव यौवनम, हाँ, तो किशोर वैसा ही लगते हैं। तो अब जब कृष्ण 6 साल के मतलब ऑलरेडी उससे पार हो चुके थे, जब गोवर्धन लीला हुआ, एवरी गोपा वाज, ओ तुमने गोवर्धन उठाया, मतलब यू आर वेरी पावरफुल, यू आर लिफ्टिंग गोवर्धन, हाँ गोवर्धन उठाया, क्या बात है, शर्म नहीं आती, छोटे छोटे बच्चों को चराते हो, अभी तो तुमको बड़ी बड़ी गैया चरानी चाहिए। दे वर टीजिंग कृष्णा, हाँ हाउ यू जस्ट लिफ्टेड गोवर्धन, वो भी बोला बाएं हाथ का खेल है, देखो ऐसा करके सबसे कमजोर उंगली पे तुमने गोवर्धन उठाया, तुमको लज्जा नहीं आती, छोटी छोटी बछड़ियों को लेके जाते हो, हाँ बछड़ों को ले, कृष्णा ईगो, हाँ तो कृष्णा वेंट टू किनके पास, यशोदा माई के पास, मैया अब से मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़े, क्योंकि नंद बाबा बूढ़े हो रहे हैं, मैं एक बेटा हूँ, तो मेरे को अब क्या है, बलराम और मैं ही हैं, हम लोग अब क्या है बड़ी बड़ी गैया लेके जाएंगे। यशोदा माई, आर यू क्रेजी, इतने छोटे से बालक हो, हैं अभी गैया कहीं इधर उधर भाग जाएंगी, वो तो इतने घने जंगल में चली जाती, कहाँ भागते फिरोगे, और साथ में इतने कंकड़ पत्थर होते हैं, सब चुभेंगे तुमको। नहीं नहीं मैया, आई एम नाउ, आई वॉन्ट टू बिकम रिस्पॉन्सिबल, बड़ा हो रहा हूँ, पिताजी का बिजनेस तो संभालना चाहिए, तो और मोर ओवर मेरे जो फ्रेंड्स हैं मुझे टीज कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं, आपको अच्छा लगेगा क्या, वो मुझे बार बार ऐसा बोलते हैं, नहीं 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 आई वॉन्ट टू डे। यशोदा मैं कोई आर्ग्यूमेंट नहीं दे पा रही थी, तो बाद में बोल दिया, अरे देखो हम में ऐसा रिवाज होता है कि जब भी बिजनेस पिताजी से बच्चे को जाता है तो कुछ मुहूर्त निकाला जाता है, कुछ किया जाता है, फिर जाके ऐसे थोड़ी ना कभी भी तो गलत हो जाएगा। बोला अच्छा, अब कृष्ण भगवान है, उनकी इच्छा तो कौन, उसी टाइम गार्ग मुनि प्रस्तुत हो जाते हैं वहाँ पर, तो उनके जो फैमिली प्रीस्ट हैं, बोला मैया देखो गार्ग मुनि, आप इनसे डेट निकलवा लो, तो गार्ग मुनि तो ऑलरेडी जानते भगवान की इच्छा कि वो ऐसे ही, अच्छा अच्छा, अरे नहीं सबसे शुभ दिन तो कल का दिन ही है, कल सुबह से दे तो गई हैं। तो यशोदा माई रियली अब क्या कर सकते हो, अब तो बोल देखो मैया इन्होंने भी परमिशन दे दिया, अब आप कुछ बोल नहीं सकते हो। तो यशोदा माई बोले अब क्या कर सकते हैं। तो ये सारी कन्वर्सेशन गैया बाहर सुन रही होती हैं, बड़ी प्रसन्न हो जाती, क्या बात है, हाँ। और यहाँ से यशोदा माई को थोड़ा होता है, छोटा सा बच्चा है, पत्थर पुत्थर लगेंगे, तो बोलती है अच्छा ठीक है मैं तुम्हारे लिए जूते बना देती हूँ। तो कृष्णा ने बोला मैया हम लोग सर्वेंट हैं, हम लोग ग्वाल वाल हैं, तो हम गैयों के दास हैं, तो ये नहीं कि हम बड़ा अच्छे से चलेंगे और हमारी गैयों की यहाँ तो उनके भी जूते बनाओ। तो और गैया 9 लाख और 9 लाख के 4 पाँव, हाँ कितने 36 लाख गैया, कितने जूते बनाओगे भाई, मतलब 36 लाख जूते। चकरा गई यशोदा में, बोला भाई ठीक है तुम्हें जैसे जाना है तुम जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मगर गैयों ने ये सुना तो सारी गैया आधी रात को ही जितना भी जो उनका पास्चरिंग एरिया था, जहाँ जहाँ वो घास चरने जाती थी, सारा जाके तो सारी मिट्टी इतना उन्होंने स्मूथ कर दिया, एक कंकर नहीं। अभी भी अगर आप रमन रेती या गोवर्धन के एरिया में जाते हैं तो वहाँ का जो मिट्टी वो इतना स्मूथ है, एक कंकर नहीं दिखता। तो देखो गैया भी बोलती ये कृष्ण हमसे इतना प्रेम करते हैं, देखो हमारे लिए जूते भी नहीं पहन रहे, बोल रहे कि नहीं हमारे लिए भी चाहिए, तो बोलते नहीं हमें भी कुछ करना चाहिए। तो ऐसा लविंग रेसिप्रोकेशन एक आता है। तो ये एक लीला भी आती है। एक और लीला आती है नरकासुर के वध की। हाँ, नरकासुर क्या होता है, एक्चुअली जब देवगन बोलते हैं कि हमारी जो माता है अदिति, ठीक है, उनके कुंडल और छाता इन्होंने चुरा लिया है, तो भगवान वो लेके आते हैं, सत्यभामा के साथ जाते हैं। उसके बाद जो नरकासुर का वध होता है तो भौमासुर उसी का मित्र, हाँ दुश्मन दोस्त का दोस्त दोस्त, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन, हाँ तो भौमासुर बोलता है अच्छा तो 16,000 जो रानियाँ होती, 16,100 जो रानियाँ नहीं राजकुमारियाँ राजाओं की, उनको वो किडनैप कर लेता है। और भौमासुर भगवान का ही पुत्र है। जब वराह लीला हुई थी तो उसमें भगवान और हमारी जो भूमि देवी है उनसे जो पुत्र हुआ वो भौमासुर बना। मगर क्योंकि चेतना आप बोला ना कि जैसी संगति वैसा, तो अब राक्षस का संगति किया, जैसे तो हिरण्यकशिपु के घर में हमारे प्रहलाद महाराज जी जैसे भी हो गए, तो अब यहाँ पे भगवान की भी संतान ऐसे भौमासुर जैसी भी होती है। मगर भगवान यहाँ पे इस लीला से दिखाते कि हमें पार्शियल नहीं होना चाहिए। जैसे अर्जुन भी हो रहा था ना कि नहीं मेरे संबंधी कैसे मारो,
भगवान कहते हैं कि जो सही है उसका साथ हमको देना चाहिए। भौमासुर का वध हुआ और जो पत्नी है उन्होंने जो 16,000 राजकुमारियां थी 16,100 उन्होंने क्या प्रार्थना की, उन्होंने बोला, ऐसा हमारा पिछला ट्रेडिशन होता था वैदिक कल्चर में कि अगर कोई स्त्री किसी पराये पुरुष द्वारा अगर रह के भी आई हो या स्पर्शित भी हो तो उसको स्वीकारा नहीं जाता था। मतलब इस तरीके से आजकल तो खैर ट्रेडिशन ही बिल्कुल उल्टा है, लोग लिव इन रिलेशन हो इतना गड़बड़ करते हैं फिर भी साथ में रह रहे होते हैं। अगर पहला ऐसा होता था तो बोला कि हमें कौन स्वीकारेगा, हमारे घर वाले भी नहीं रखेंगे, हमारा कोई रहने वाला नहीं है। तो सचिनंदन महाराज से when you don't have any refuge, when you don't have any shelter, then Krishna is your only refuge। और कृष्णा भी देखते हैं कि जब इनके पास और कोई है ही नहीं है, जब ऐसी अवस्था में जाते तब भगवान शरण देते हैं। हाँ, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, कोई नहीं है, आई एम देयर, और उनको रानियां बना दिया। देखो, और यहाँ पे ये भी देखा कि भौमासुर जैसे व्यक्ति को भी अपने ही पुत्र होने के बावजूद भी विनाश किया गया। गलत हो तो गलत हो, तो ये सीख लेना चाहिए। ये भी लीला आता है। उसके बाद राधा कुंड श्याम कुंड हमारे एक बहुला अष्टमी है, क्या उसको कहा जाता है राधा कुंड श्याम कुंड का अपीयरेंस डे, मतलब उनका अपीयरेंस। मगर जो राधा कुंड श्याम कुंड का अवतरण है वो पहले ही हो चुका है, 5,000 वर्ष पहले का मतलब है। और वो भी जब अरिस्तासुर नामक जो बैल के रूप में आता है, भगवान उसको मारते हैं, तो उस समय राधा रानी बोलती है देखो तुमने गाय को और बैल को हमें नहीं मारना चाहिए, तुम पापी हो, तुम किसी तीर्थ स्थलों में जाके नहा के आओ तब जाके होगा। तो तब भगवान 68,000 तीर्थ स्थल, कितने 68, मुझे हिंदी नहीं आता इसका, 68,000 तीर्थ स्थलों का जितना भी होली रिवर है, पानी है नदियों का, सभी को एक जगह पे श्याम कुंड बनाया। फिर राधा रानी बोले हमें भी बनाना है, तो उनका भी खैर वो अलग स्टोरी, उसमें नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से वो पहले होता है। मगर ये जो बहुला अष्टमी हम लोग मनाते हैं, ये भी राधा कृष्ण और राधा कुंड और श्याम कुंड का अवतरण है। कहा जाता है जब चैतन्य महाप्रभु के समय में 500 वर्ष पहले, देखिए ये जो स्थलियाँ थी ये हम लोगों को नहीं पता थी वृंदावन में, नोबडी वाज नोइंग कि ये स्थलियाँ कहाँ पे हैं। तो ये राधा कुंड और श्याम कुंड ये जगह वृंदावन में थी, इनको गौरी खेत और काली खेत ऐसे बोला जाता था। तो अब कहाँ पे ये जगह है पता नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु जब जाते हैं तो पूछते हैं कि कौन सी जगह है, तो गौरी खेत काली खेत ऐसे करके बोला जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु जब जहाँ जाते हैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी, ऐसे छोटा सा पॉन्ड होता है जहाँ थोड़ा सा पानी होता है, वो थोड़ा सा लेते हैं, वो मूर्छित हो जाते हैं। वहाँ पे एक अष्टवक्र मतलब भाव उनमें परिवर्तित होते हैं, तो समझ पाते हैं कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने क्योंकि इसको दोबारा रीअपियर्ड, तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, राधा कुंड बहुला अष्टमी मनाई जाती है। और बहुला अष्टमी भी उस दिन अगर जो हमारे वैष्णव भक्त हैं वो स्पेशली उस दिन राधा कुंड श्याम कुंड में आदि मिडनाइट में हरिभक्ति विलास में मेंशन है कि अगर कोई मिडनाइट में राधा कुंड श्याम कुंड वहाँ पे स्नान करता है तो सीधा वो धाम जाता है या राधा रानी की कृपा मिलती है। तो उस तरीके से खैर प्रभुपाद ने हमें बोला है कि स्नान तो नहीं करना है, मगर पानी हमें सिर पे लेना चाहिए क्योंकि राधा कुंड भगवान राधा रानी से भिन्न नहीं है। तो इस तरीके से बहुला अष्टमी में मनाई जाती है। उसके बाद हमारी रामनवमी, लॉर्ड रामचंद्र का दीपावली, जिस दिन वो वापस आते हैं। तो ये भी क्या है, भक्त इतने देर तक वेट करते हैं भगवान का, और भगवान राम आते हैं तो एक मिलन भगवान का और भक्तों का मिलन है। तो काफ़ी ऑस्पिशियस है, दिए जलाए जाते हैं भगवान के अवतरित के लिए। तो उसी प्रकार से हमें भी अपने हृदय में, घरों में तभी इस महीने में दिए जलाए जाते हैं कि भगवान तो स्वागत है, क्योंकि दिए जलाना एक ऑस्पिशियस माना जाता है, ऑस्पिशियस साइन है। तो इसलिए फिर एक बलि वामन लीला भी आती है इसमें, ठीक है, इसी महीने में आती है। तुलसी शालग्राम विवाह भी आता है। फिर हमारी लक्ष्मी पूजा भी, अब देखिए जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी देवी भी इसी महीने में प्रकट हुई हैं, क्योंकि जो हमारा समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी देवी समुद्र से आई हैं, समुद्र उनके पिताजी हैं, ठीक है, समुद्र मंथन हुआ तो वहाँ से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी, इसलिए लक्ष्मी पूजा भी की जाती है। और धनतेरस भी मनाया जाता है जहाँ पे भक्तगण सोना खरीदते हैं और भगवान को अर्पण करते हैं, तो वो भी स्पेशल माना जाता है, क्योंकि धनवंतरी जो अमृत लेके भगवान प्रकट हुए थे समुद्र मंथन से, तो वो भी आते हैं। तो इस तरीके से और भगवान के कई अवतार इसी महीने में हुए। पहला ही आप लगा लो कूर्म अवतार समुद्र मंथन के समय, ठीक है, और उसी का फिर जब अमृत बांटना था तो मोहिनी मूर्ति सबसे स्पेशल, हाँ मोहिनी मूर्ति, इतना आकर्षण भगवान ने किया। और फिर कहा जाता है तुलसी भी इसी समय अवतरित हुई। तुलसी कैसे अपीयर हुई, बेसिकली जो भगवान धन्वंतरी थे, जो वो अमृत लेके आए, जब उन्होंने देखा कि असुर और सुर होते हैं, जो भगवान के सुर मिला है, जो सुर नहीं मिलाते वो असुर है, ठीक है, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो जो सुर मिलाते हैं वो देवगण है, जो सुर नहीं मिलाते वो असुर है। कभी कीर्तन में देखा ना, सुर नहीं मिलता खैर असुर नहीं, भक्त प्रयास करते हैं, हाँ कहीं ट्यून इधर चल रहा है, वो कुछ और ही गा रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रवृत्ति की है, भगवान को प्रसन्नता की नहीं है, अपना वो उनका अलग ही ट्यून चलता है, तो वो असुर प्रवृत्ति का हो जाता है।
तो ऐसा नहीं करना, ठीक है। तो जब धन्वंतरी भगवान ने देखा ये कितना प्रयास कर रहे हैं, देव है तो मेरे ही बच्चे ना, चाहे असुर भी हैं, तो देखते कितना प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान की आंखों से वो आंसू निकलते हैं कि इतना उनका देख कितना स्ट्रगल कर रहे हैं कि अमृत के लिए जो भी है। तो वो जो अश्रु जब वो अमृत में गिरता है तो वहाँ से तुलसी महारानी प्रकट होती हैं। तो इस तरीके से तुलसी अवतरण भी यहाँ पे आता है। फिर आगे आता है व्योमासुर, इसी में मारा गया, कंस इसी में मारा गया, अक्रूर भगवान को मथुरा लेके जाने के लिए भी इसी टाइम पे आते हैं, ठीक है। और एक स्पेशल लीला ध्रुव महाराज का, ध्रुव महाराज जब एक बड़ा राज्य चाहते हैं अपने पिताजी से उत्तानपान, उनसे बड़ा राज्य चाहते हैं, तो वो 6 महीने का उनका ऑस्टेरिटी होता है। तो जो लास्ट मंथ होता है वो ये कार्तिक का होता है, जहाँ पे उनकी तपस्या पूर्ण होती है और भगवान को वो फेस टू फेस डायरेक्टली उनका दर्शन कर पाते हैं और बोलते हैं मैं के कांच के टुकड़ों के पीछे था। और आपको मैं बताऊं, खासकर ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराज की जो लीलाएं हैं वो प्रहलाद और चैतन्य महाप्रभु को बहुत पसंद थी। वो उनको बार बार सुनते थे उसको कि कितना श्रवण है उस प्रकार से। तो ये भी एक इसमें लीला आती है। मधुवन में, हमारा वृंदावन में अगर आप कभी जाएं तो मधुवन में ध्रुव टीला है जहाँ पे ऐसा ये लीला है, तो वहाँ जाते हैं लोग। और शत्रुघ्न का मंदिर भी है वहाँ पे, और मतलब एक लवणासुर भी वहाँ पे मारा गया, मतलब एक मधुवन में जगह है ध्रुव टीला, तो वहाँ पे लोग वृंदावन में जाएं तो कभी देख के आएँ। तो और अम्बरीश महाराज की लीला भी इसी महीने की है। अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति के पूरे एग्जाम्पल है हम सबके सामने। नवदा भक्ति में क्या कहा जाता है कि जैसे श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम पादन, मतलब दास साख्यम पूरा है, और किस प्रकार से अपना पूरा शरीर भगवान की सेवा में लगाना है, तो वो कोई अम्बरीश महाराज से सीखे कि आंखें भगवान के दर्शन के लिए, कान उनकी लीलाएं सुनने के लिए, मुख मतलब प्रसाद तुलसी के लिए या उनके बारे में गुणगान करने के लिए, जो नाक है उनका सूंघने के लिए, मतलब पूरा बोला जाए तो इज ए एम्बॉडीमेंट ऑफ भक्ति। अम्बरीश महाराज हमें बताते हैं, एंड इज ए वेरी डियर टू कृष्णा। जैसे दुर्वासा मुनि के साथ जब लीला हुआ तो दुर्वासा मुनि थे या दुर्वासा मुनि बोला कि द्वादशी के दिन व्रत तोड़ना था समय पे, वो आए नहीं टाइम पे, तो अम्बरीश बोला कि पानी पीना ना पीना वो व्रत तोड़ना ना तोड़ने के बराबर ही होता है। तो उनको ईगो, ऐसे कैसे कर दिया। तो 1 साल पूरा दुर्वासा मुनि उसके चक्कर में क्योंकि उन्होंने शाप दे दिया अम्बरीश महाराज को। अब ये लीला क्या दर्शाता है कि भगवान को अपने भक्त कितने प्रिय हैं। तो देखिए ये चिंतन हमें होना चाहिए इन लीलाओं का। तो दुर्वासा मुनि कभी ब्रह्मलोक से शिवलोक से कहाँ नहीं घूम गए, वो सुदर्शन चक्र पीछे, तो बोला मेरे भक्त से क्षमा नहीं मांगोगे तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। तो तभी इस महीने में खास ध्यान देना चाहिए कि वैष्णव अपराध हम ना करें, क्योंकि भगवान को अपने भक्त बहुत प्रिय। इधर दुर्वासा मुनि नहीं बचे, हम कौन है, वी आर वेरी टीनी मिनी है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए, और भीष्म पंचक, जब भीष्म पितामह तीरों की शैया पे थे, वो भी इसी महीने की लीला है। हमारे जो कार्तिक के अंतिम के जो 5 दिन आते हैं वो भीष्म पंचक कहलाते हैं। और भीष्म पंचक 5 दिन में भगवान को अलग अलग फूल अर्पण किए जाते हैं। जैसे पहला दिन भगवान को कमल उनके चरणों में, तो फिर बिल्व उनके थाइस के लिए होता है, फिर जावा फ्लावर उनको नाभि के लिए होता है, तो इस मालती उनके मालती उनके बालों पे श्रृंगार के लिए होता है। तो इस तरह से 5 दिन अलग अलग, खैर उसका भी मतलब बताया जाता है। बट हम लोगों के लिए हरे कृष्णा सबसे सिंपल, हरे कृष्णा महामंत्र करना, और इसकी स्तुति अगर हम करें भीष्म पितामह की तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि भगवान के भक्त हैं। एक और वेरी स्पेशल लीला हैपेंड इन इमली तलाई। इमली तलाई में राधा रानी को क्या कहा गया है, वृंदावनेश्वरी, वहाँ पे उनको बोला गया। तो ये भी एक लीला इसी महीने में हुई। इमली तलाई में एक्चुअली एक लीला हुई थी कि जब गोपीगण राधा रानी को कंघी कर रहे होते हैं, तो राधा रानी ऐसे शीशे से पीछे से कृष्ण को देखते हैं। और इमली तलाई में वहाँ पे बोला जाता है, अगर आप कभी वृंदावन गए हो तो इमली तलाई, एक इमली का पेड़ है वहाँ पे, चैतन्य महाप्रभु उसके नीचे बैठ के यमुना उनको सामने दिखता था। तो इट्स अ वेरी स्पेशल प्लेस, तो ये भी है। और गोविंद कुंड भी इसी समय बना, कार्तिक में ही। जब इंद्र ने गड़बड़ किया था ये गोवर्धन वाला, तो इंद्र अकेले नहीं आए, किसको साथ में लेके, सुरभि गाय को लेके आए, क्योंकि भगवान को ब्राह्मण और गाय बहुत ही प्रिय है। तो इंद्र ने बोला कि मेरा जो अपराध है, एक्चुअली इंद्र प्लान अ मर्डर, पूरा मर्डर प्लान किया ना। मर्डर क्या बोले कि अब अभी जैसे बांग्लादेश में पूरा मैसेकर हुआ, इतना मॉब्स ने इतना बुरा किया, तो इंद्र ऑल्सो प्लान द सेम वे। पूरा वृंदावन के जितने ब्रजवासी सबको मारने का प्लानिंग किया ना उसने। सब देखिए, जो उस समय जो बादल भेजे गए थे ना, वो डिवास्टेशन जो अंत में होता है उस टाइम पे यूज होते हैं, मगर बोला सब तबाह कर दो। इतना इंद्र का गर्व से हो गया, पूरा मर्डर प्लानिंग है, वो भी भगवान के भक्तों के लिए।
तो पाप कोई माफ करने वाला नहीं था, बट इंद्र थिंक्स लेट मी टेक गोवर्धन। सुरभि, भगवान को गाय बहुत प्रिय है, तो सुरभि गाय से भगवान का अभिषेक किया जाता है, तो वो जो अभिषेक से वो जो जल निकलता है वो गोविंद कुंड बनता है। और गोविंद कुंड अगर आप कभी देखें तो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल विजन। पूरा गोविंद कुंड इतना सुंदर, उसका मधुर, अभी भी वो इंप्रेशन मेरे माइंड में है वृंदावन का, गोविंद कुंड का स्पेशली। वो सामने गोवर्धन दिखता है, मोर की आवाज़ आती है, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, मतलब ब्यूटीफुल जगह है। तो गोविंद कुंड वहाँ पे इस लीला से आता है। फिर आगे आता है हमारा अब जैसे उत्थान एकादशी, जो कार्तिक की लास्ट एकादशी है, उठाना एकादशी है, डेट इज़ वेरी स्पेशल, क्योंकि 4 महीने भगवान सोए होते हैं चतुर्मास में, तो सभी देवगण जाते हैं भगवान को आप उठ जाइए। तो जब भगवान उठते हैं तो सारी कंप्लेंट होती है, और आपको पता नहीं कि राक्षसों ने ऐसा कर दिया, ऐसा हो गया, तबाही हो गया, इधर तो ये हो गया, वो हो गया, तो ऐसा पूरा उनको बताते हैं। तो भगवान जब उठते हैं तो एक्चुअली उस समय शंख नामक एक राक्षस था, उसने बड़ी तबाही मचा रखी थी, जिसके कारण देवतागण बोलते हैं कि सारे वेदास मंत्र जितने भी सब पानी में छुप गए इसकी वजह से। आपको पता है कार्तिक में नहाने का बड़ा महत्व है, क्योंकि थोड़ी ठंडी भी होती है, और इस समय कम से कम 3 बार तो नहाना चाहिए दिन में, 3 नहीं तो कम से कम 2 बार जरूर, क्योंकि भगवान इस समय पानी में होते हैं। और वो क्यों, ये कथा में आपको पता चलेगा। जो शंख है, शंखचूड़, हाँ, क्योंकि जितने भी मंत्र या वेद थे वो कहाँ चले गए थे, पानी में छुप गए थे, इसके डर की वजह से इसने बड़ा अपना सब डर गए। तो भगवान जब कहाँ यहाँ पे कौन सा अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार, पूरे वेदों को बचाने के लिए। तो जो अवतार लेते तो जितने भी सेजिस होते हैं उनको एंड में बोलते कि आप समुद्र में जाइए, अब ये जो डीमन है ये मर चुका है, तो अब वहाँ जाइए, सारे वेद मंत्र वहाँ पे हैं। फिर जिस ऋषि ने जो मंत्र पकड़ा वो उसी का ही मेन बन गया कि ये मंत्र मेरे से आया, तो इस तरीके से तो वो तो लीला हुआ। तो यहाँ से ये हमें मिलता है कि और भगवान एक्चुअली जब उनको जब ऐसा सेजिस को बोलते हैं कि पूरा लेके आना, तो बाद में उनको प्रयाग में उन सबको मिलते हैं पूरा उपदेश देने के लिए। तो यहाँ पे पानी क्या सिग्निफाई कर रहा है कि भगवान पानी में गए थे, इसमें मत्स्य अवतार ना, तो इसीलिए इस समय में नहाना मतलब भगवान का स्पर्श आप लगा लीजिए या उनका संग लेना, तो इसलिए इस महीने में नहाना नहीं छोड़ना चाहिए, स्पेशली जितनी बार नहा सको। 3 बार तो लिखा ही है, 3 नहीं तो एटलीस्ट 2 टाइम्स, एक मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे जरूर नहाना चाहिए आरती से पहले, ठीक है। तो ये हम लोग का नियम आता है, तो इसलिए पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नहाना इस महीने में बहुत ही जरूरी है, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में नहाना चाहिए। और हमारे इस्कॉन डिवोटीज के लिए ये स्पेशल क्यों है, ये तो इतनी लीलाएं ना अभी बड़ी सारी, अब देखो 1 महीने में इतनी लीलाएं हो गई हैं। भगवान आप बोलोगे कि इज अ वेरी बिजी पर्सन है, सो मेनी लीला, एक खत्म हुआ दूसरा तीसरा चलता ही जा रहा है, क्या बात है। हाँ, तो फॉर इस्कॉन डिवोटीज द स्पेशल month special is because Prabhupada disappeared during this month 14 November 1977 around 7:25 PM वृंदावन में प्रभुपाद ने अपना शरीर त्यागा था। अब मानो कि माता जी प्रभुपाद तो छोड़ गया, आपकी बोलो खुशी का टाइम है, खुशी का, क्योंकि वैष्णव का जन्म और जाना दोनों ही बहुत ही शुभ माने जाते हैं, और वैष्णव कभी जाते नहीं हैं, क्योंकि वैष्णव हमेशा अपने आदेशों के इंस्ट्रक्शंस के द्वारा यहीं पे रहते हैं। तो डेट इज हाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर अस कि श्रील प्रभुपाद डिसअपीयर्ड, यहाँ से भगवत धाम गए, और भक्तों को खुश भी होती है क्योंकि भक्त धाम जाते हैं ना, अपनी सेवा वहाँ कंटिन्यू करेंगे। तो स्पेशली डे एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इस्कॉन डिवोटीज, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद को राधा कुंड पे कार्तिक में ही एक इंस्ट्रक्शन दी थी। किसी को पता है क्या दिया था? एनीबडी नोज? क्या आदेश दिया था श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने श्रील प्रभुपाद को? ये बोला था कि इफ यू एवर गेट मनी, हाँ, प्रिंट बुक्स एंड द बुक्स आर द बेसिस। हमारे इस्कॉन का जो किताबें हैं वो हमारी फाउंडेशन है, हमारी बेसिस है। और ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने इसी महीने में राधा कुंड पे श्रील प्रभुपाद जी को दी थी कि जब भी आपको लक्ष्मी मिले तो किताबों को प्रिंट करो और उनका वितरण होना चाहिए, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं हम सब कहीं ना कहीं से उन पुस्तकों के द्वारा ही इस संघ से जुड़े हैं, कृष्ण भावनामृत संघ से। तो डैट इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर बोला जाता है कि और एक वेरी स्पेशल लीला भूलोक में नहीं हुई है, कहाँ हुई है? वृंदावन गोलोक धाम में एक लीला हुई है। जैसे राधा दामोदर यशोदा माई की जो भगवान को बांधने की लीला वृंदावन में हुई थी दीपावली के समय पे, वैसी एक लीला राधा दामोदर क्यों इस महीने हुई, यशोदा दामोदर क्यों नहीं कहा जाता? उसका जो उत्तर है वो यहाँ पे देखे। और ये जो दिन है ये पूरा महीना मनाया जाता है, ये एक दिन नहीं ना, बाकी फेस्टिवल तो एक एक दिन मनाए जा रहे हैं, मगर ये पूरा महीना। तो ये एक लीला है जो कि इसका वर्णन
कृष्ण कारणामृत बिलमंगल ठाकुर जी जो हैं उन्होंने कृष्ण कारणामृत लिखा है, उसका जो श्लोक संख्या 110 है उसमें कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपना कमेंट्री टीका देते हैं, तो उसमें ये लीला आती है। जनरली इसको ऐसे डिस्कस नहीं किया जाता बट थोड़ा इसका वर्णन आता है। उसमें बताया जाता है कि कृष्ण एक बार राधा रानी ने कृष्ण को बुलाया होता है मीटिंग के लिए कि अभी फ्री हैं, चलो इस टाइम पे यहाँ पे मिलेंगे। हाँ अब इंडिया में क्या होता है, हम किसी को टाइम देते हैं कि 5 बजे मिलना है तो श्योर शॉर्ट है वो बंदा 6 बजे ही आएगा, है ना, गारंटी है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 5 PM एंड वो पर्सन कब आएगा, 6 बजे 6:30 बजे। मतलब अपना भारतीयों का ऐसा ही है, आप में से टाइम जाते होंगे, हाँ, बट जनरली 5 बोला तो 5:30 6 तो मान के ही चलो आप। हाँ, और ऊपर कृष्णा वहां पे हमसे भी ऊपर है 2 घंटे डिले। हाँ, राधा रानी वेट कर रही है कि अरे पूरा आपको टाइमिंग दी है मिलने का, हाँ, एंड यू आर लेट बाय 2 hours, इट्स टू मच। राधा रानी इतना गुस्सा हो जाती हैं। कृष्ण कहते हैं अरे सुनो तो सही, एक्सप्लेनेशन तो सुन लो, मैं क्या बोलना चाहता हूँ सुनो तो। राधा रानी से नो आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, मुझे नहीं सुनना है। और राधा रानी गोल्डन बेल्ट पहनती हैं, गोपियाँ अपना बेल्ट पहनती हैं कमर में, उसको निकालती हैं और कृष्ण को वृक्ष के साथ बांध देती हैं। तो वहां से भी इस लीला को दामोदर, क्योंकि कृष्ण कहते हैं क्योंकि तुमने मेरा जो दम मतलब उदर है इसको बांधा है, तो उस नाम से भी इसको दामोदर कहा जाता है। और ये जो रस्सी जिससे बांधा, जिस बेल्ट से, मतलब रस्सी हम लोग कहते हैं रोप, सो दैट विल बाइंड यू इन माई हार्ट, मतलब अपने हृदय में आप बांधोगे। तो ये जो लीला है राधा दामोदर की, जो यशोदा मैया की रस्सी से बांधने का, तो ये हम लोगों को भी इस पर मेडिटेट क्यों करना चाहिए। हमें भी भगवान को भक्ति से अपने हृदय में बांधना है। तो जब उनको अपने हृदय में रस्सी से बांध लेते हैं, भगवान निकल नहीं सकते। मगर भगवान क्यों राजी हो जाते बंधने के लिए, भगवान से बड़ी भक्ति, भक्ति रसामृत सिंधु में मेंशन है कृष्ण आकर्षणी जैसे 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे प्योर डिवोशनल सर्विसेज के, ठीक है, जैसे क्लेशाग्नि, सुदुर्लभा, शुभदा मतलब इट्स अ बिगिनिंग ऑफ ऑस्पिशियसनेस। और एक जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है प्योर शुद्ध भक्ति का, उत्तम भक्ति का, वो ये है कृष्ण आकर्षणी। कृष्ण आकर्षणी मतलब कृष्ण को अट्रैक्ट करने वाली क्या चीज है, भक्ति। भक्ति भगवान से भी बड़ी है। कृष्ण इज नाउन एज अजीता, भगवान को क्या कहा जाता है, अजीता। अजीता मतलब अनकॉन्करेबल, जिसको हराया ना जा सके। मगर कृष्ण बिकम जीता बाय सीइंग द डिवोशन ऑफ अ डिवोटी, कि भक्त का भक्ति देख के भगवान बंधने को तैयार हो जाते हैं। तो ये स्पेशल मंथ हमको मिलता है भगवान को अपनी भक्ति दिखा के अपनी और इंटेंसिफाई करके अपने हृदय में बांधने का। तो इसीलिए ये मंथ राधा दामोदर, यशोदा दामोदर को हम पूजते हैं मगर राधा दामोदर। और अगर आप वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर आपको पता हो तो वहां पे एक्चुअली में राधा रानी और कृष्ण को गोल्डन रस्सी से बांधा जाता है। वहां पे एक्चुअली दिखता नहीं है क्योंकि श्रृंगार बहुत, अगर आप पुजारी को थोड़ा बोलें तो आपको वो दिखाएंगे। तो दैट इज ट्रू पास्ट टाइम। और एक और ये बर्थडे भी है राधा दामोदर का। राधा दामोदर कौन, जीव गोस्वामी के जो विग्रह हैं, ठीक है, रूप गोस्वामी, उन्होंने राधा दामोदर, उस समय सिर्फ कृष्ण ही थे, राधा रानी नहीं थे साथ में। वो खैर अलग स्टोरी है कि फिर राजा, कलकत्ता के राजा होते, राधा रानी और ललिता को भेजते साथ में, वो अलग स्टोरी है। मगर जीव गोस्वामी को भी जो राधा दामोदर मिले थे रूप गोस्वामी से सेवा के लिए, वो भी इसी महीने में मिले थे। तो इसीलिए वो भी कौन से साल में, 1542 में, 1542 में। तो इसलिए ये स्पेशल डे है हम लोगों का। और एक फाइनल लीला जो हमारी यशोदा दामोदर लीला है, ठीक है, जो इस पूरे महीने में हम लोग मनाते हैं। और इस पूरे महीने का, इस लीला से हमें क्या सीख लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब यशोदा माई कृष्ण के पीछे, मतलब क्या होता है जब कृष्ण आते हैं भूखे, भूख लगी है मैया दे दो, चर्निंग करी, उन्हीं के लिए बटर निकाल रही हैं। और जो बटर भी निकाल रही हैं पद्मगंधा गैयों से, वो भी चुनिंदा गांव से, मतलब 9 लाख गैयों में से लाख से 100, 1000 से 100, उनमें से भी कोई चुनिंदा होती है एंडिंग में जिनका दूध से यशोदा माई बटर बनाती कि चोरी करता है। रोज इतनी कंप्लेन आती है, तो मैं बेस्ट क्वालिटी का बनाऊंगी, बाहर नहीं जाएगा। तो यशोदा माई उस दिन सबको भेज दिया होता है। तो इसका एक्चुअली डिटेल वर्जन अगर आप पढ़ना चाहें तो दामोदर जननी शिवराम महाराज ने लिखी, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। तो हम लोग खैर इन दिनों पढ़ रहे हैं उसको, मतलब मैं खुद में पढ़ रही हूँ, मतलब इन द सेंस। तो बहुत ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है उसमें डिटेल वर्जन में। तो वहाँ पे ऐसा वर्णन है इसमें कि जैसे अब कृष्ण उस समय भूखे होते हैं तो आते हैं, मगर यशोदा माई निकाल भी तो उन्हीं के लिए, सेवा के लिए, कि उनको बेस्ट मिलना चाहिए। तो अपना आराम से कर रही हैं। और उसमें क्या होता है, यशोदा माई इतनी मगन हो जाती हैं वो मक्खन निकालने में, और भगवान का गुणगान, अपने लिरिक्स अपना कंपोज करके गुणगान कर रहे हैं, गाना गा रही हैं।
तो इतना हो जाता है कि उनको लगता है कि मैं अपने कोर्टयार्ड में हूँ, अपने आंगन में हूँ, और वहाँ पे गोपियाँ आके कंप्लेन कर रही हैं, देखो आपके लल्ला ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, और यशोदा माई वो लीला पे मेडिटेट करते हुए उनसे बहस कर रही हैं। मतलब यहाँ पे कहाँ बैठी हैं वो, मक्खन निकाल रही हैं, मगर वो पहुँच कहाँ गई हैं, अपने आंगन में, जहाँ वो गोपियों से बहस कर रही हैं, हाँ, क्योंकि वो गाना वैसा कर, उनका वैसा चल रहा है, तो उनको ये होश नहीं कि कृष्णा सोए हैं, मैं मक्खन निकाल रही हूँ, ऐसा उनका चिंतन है। और वहाँ पे ऐसा भी वर्णन आता है कि जैसे चौकी होती है ना, जैसे बैठते हैं, तो क्योंकि यशोदा माई हिल रही हैं तो ऐसा डर लगता है कहीं गिर ना जाए, मगर वहाँ पे एक बड़ा अच्छा कमेंट्री आता है, कहते हैं कृष्णा इज द एंकर। एंकर मतलब देखे जब हम लोग नौका को रोकते हैं तो एक, मुझे पता नहीं इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जो किसी को पता है एंकर को हिंदी में क्या कहते हैं, आई डोंट नो। तो मतलब जिससे हम लोग, हाँ, जिससे मतलब हम लोग नौका को रोक सकते हैं एक जगह पे, तो लंगर कहते हैं शायद, कि हम लोग लंगर मतलब फेंकते हैं तो नौका आगे नहीं जाती है। तो कहते हैं कि जो यशोदा माई का जो एंकर है, सेंटर पॉइंट है, वो कृष्ण है, क्योंकि चिंतन कहाँ है, कृष्ण पे है। तो मजा है कि उनका फॉल डाउन हो जाए, हो ही नहीं सकता कि वो नीचे गिर जाए। ये हम लोगों के लिए है इसमें से लेसन कि हम लोगों का भी इतना अब्जॉर्प्शन चिंतन होना चाहिए, मजा है कि हम लोगों का फॉल डाउन हो जाए भक्ति से, नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि द एंकर इज कृष्णा, द सेंटर पॉइंट इज कृष्णा। यहाँ पे बात आ रही थी कृष्णा भूखे होते हैं, आते हैं, मैया भूख लगी है, यशोदा माई डिडंट पे अटेंशन, नहीं मक्खन निकालना ये भी तुम्हारे लिए ही है। तो कृष्णा को गुस्सा आता है, यशोदा माई ठीक है, दूध पिलाना शुरू करती हैं। अब एक और दूध है जो बेचारा गैस पे उबल रहा है, चूल्हे पे, कोई और है नहीं वहाँ पे अटेंडेंट, क्योंकि दीपावली है तो सबको भेजा हुआ है। तो यशोदा माई अकेली होती हैं, तो वो दूध सोचता है ये मेरे को कौन पूछेगा, कृष्णा तो वहाँ का दूध पी रहे हैं, मेरे को कौन पूछेगा, जब मैं सेवा में नहीं लग सकता, बेटर कमिट सुसाइड। हाँ, तो उबल के अग्नि में गिरना शुरू हो जाते हैं। तो और यशोदा माई कृष्ण को छोड़ के कहाँ चली जाती है, उस दूध को बचाने के लिए, कि इतना मैंने स्पेशल प्रेशियस दूध निकाला कृष्ण के लिए, और वो कृष्ण की सेवा छोड़ के कहाँ चली जाती हैं, वहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट लेसन इज डोंट निग्लेक्ट कृष्ण। कोई भी इंपॉर्टेंट कार्य है, कोई भी सेवा है, अल्टीमेटली है तो उनके प्लेजर के लिए ना, मगर उन्हीं को छोड़ के जा रहे हो तो वो सेवा का भी कोई अर्थ नहीं रहता। तो इन योर लाइफ नेवर बिकॉज ऑफ एनी ड्यूटी और एनीथिंग डोंट निग्लेक्ट कृष्ण, कि कृष्ण को कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और फर्स्ट प्रियोरिटी ऑल द टाइम शुड बी कृष्ण। कि आप सुबह उठते, कोई भी एग्जाम है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बट एवरी टाइम मॉर्निंग चैंट योर जपा। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना चाहिए, कृष्ण, उनका जप करना चाहिए, चैंटिंग द होली नेम। नाम नामी में भेद नहीं है, व्हेन यू चैंट यू एसोसिएट विद कृष्ण। आप जप कर रहे हो, आप कृष्ण के साथ में क्या कर रहे हो, संग ले रहे हो, है ना, संग ले रहे हो, तो इमीडिएटली कृष्ण शुड बी ऑलवेज योर फर्स्ट प्रियोरिटी। तो कभी भी यशोदा माई की तरह छोड़ नहीं देना चाहिए। कृष्ण बिकम वेरी एंग्री, यू लीव मी, हाँ, आप मेरे को छोड़ के चले गए, नाउ आई विल टेल यू व्हाट आई कैन डू। हाँ, वहाँ पे तो मटकी फोड़ी थी, हमारे जीवन में क्या हो जाता है, यहाँ की मटकियाँ क्या फूटती हैं वो पता चलती हैं। व्हेन वी लीव कृष्णा देन माया इज देयर टू कैच यू। हाँ, आप कृष्णा को छोड़ते हो, यू गिव प्रियोरिटी टू अदर थिंग्स, देन द माया इज देयर, ओह माई कैंडिडेट, अब सही कस्टमर आया मेरा यहाँ पे, इसने कृष्ण को छोड़ दिया, लेट मी ग्रैब होल्ड, उसको पकड़ लेता हूँ मैं। देन माया कैच होल्ड ऑफ अस, तो कृष्णा गुस्सा हो गया, छोड़ दिया। मगर फिर भी देन व्हाट हैड हैपेंड, अब कृष्णा, क्योंकि आपको पता है आगे की लीला क्या होती है, वो मक्खन खाने जाते हैं, उनके पैर में ऑलरेडी मक्खन लगा होता है, तो पता चल जाता है किस साइड गए हैं। एंड यशोदा माई गॉट टू नो वेयर ही इज, एंड देन यशोदा माई डंडी लेके उनके पीछे भागते हैं। हम पूरे पास्ट टाइम में नहीं जा रहे, हम जस्ट क्रिएटिंग अ लेसन कि क्या लेसन है। यशोदा माई डंडी लेके मतलब भागती हैं उनके पीछे, कृष्ण के पीछे। हमारा एक भजन आता है ना, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली। तो उसमें बोलते हैं कि आपके पास कृष्ण है, दो ही पाद है पाछे पाछे, कि मैं आपके पीछे भागता हूँ, कि आपके पास कृष्ण है तो मुझे कृष्ण चाहिए। हाँ, तो यहाँ यशोदा माई कृष्ण के पीछे भाग रही हैं। हमने गलती तो कर दिया, बट स्टिल वी हैव टू रन बिहाइंड कृष्णा नाउ, क्योंकि कृष्णा को निग्लेक्ट कर दिया, नाउ वी हैव टू रन बिहाइंड कृष्णा, देन कृष्णा इज रेडी टू बाउंड, देन कृष्णा इज रेडी टू बाउंड। जब कृष्ण यशोदा माई डंडी लेके भागती हैं, यू गेट मोर क्लोजर टू कृष्णा, कृष्ण के और करीब जाना चाहती है ना। तो क्या होता है, जब करीब जाती हैं तो उस भक्ति भाव से कृष्ण बंध जाते हैं। लास्ट में कैसे बंधते हैं, हाँ, उनकी भक्ति देख के, जब कृष्ण देखते कि नहीं यशोदा माई लिटरली डूइंग वेरी हार्ड टाइम, इतना प्रयास कर रही हैं, अब मैं बंध जाता हूँ, हाँ, तो बंध जाते। तो उसी प्रकार से हमने कृष्ण को फर्स्ट स्टेप पे छोड़ तो दिया, सेकेंड टाइम वी हैव टू रन रियलाइजिंग, अरे मैन व्हाट आई हैव डन, कितना बड़ा गलती कर दिया, मुझे भागना है। सो हमें भागना कैसे, इंटेंसिटी बढ़ा के, भक्ति में और इंटेंसिफाई, अपना जब इंटेंस करना है। तो जब हम उसको और ध्यानपूर्वक अच्छे से करते हैं,
रनिंग बिहाइंड कृष्णा, देन कृष्णा इज एग्रीड, ओके आई विल बी बाउंड इन योर हार्ट विद द डिवोशन यू आर शोइंग टुवर्ड्स मी, जो आप भक्ति दिखा रहे हो इसके द्वारा मैं बंध जाता हूँ। सो दीज आर द 2 वेरी इंपॉर्टेंट लेसन वी शुड लर्न। कई और भी लेसन है, जैसे कम्युनिटी स्पिरिट आता है कि यशोदा माई जब बांधती हैं तो अकेले नहीं बांध रही होती, पूरे गांव वालों को मिला के सब ले आओ रस्सी, सारे ले आओ, तो मतलब सबकी सेवा लेके भगवान को बांधते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो हमको सबको इन्वॉल्व करना है, ये नहीं कि नहीं मेरा भला हो जाए, नहीं, वी हैव टू इन्वॉल्व एवरीबडी। आप भी आ जाओ। जो जयानंद प्रभु थे प्रभात के शिष्य, आपको पता है अभी तो वो जा चुके हैं, मगर उनका जन्म दिवस मनाया, डिसअपियरेंस डे हमारे इस्कॉन में मनाया जाता है, और जब भी रथ यात्रा होता है तो उनका फोटो रथ के बाहर ही लगा होता है। तो जयानंद प्रभु वेरी एक्सपर्ट, ही नो उसकी कोई छोटी सी भी अज्ञात सुकृति भी कितना लाभ करती है। तो कोई भी चलता फिरता होता था, अच्छा ये आप ये थोड़ा कील पकड़ा दोगे जरा, ये रस्सी पकड़ाना जरा, अच्छा 2 मिनट इसको किताब को पकड़ना, मतलब सेवा में लगाते थे, क्योंकि उनको पता है कि थोड़ी सी सेवा की होगी तो सुकृति बढ़ेगी, और सुकृति है तो भक्ति अकाउंट खुल चुका है ना। तो दैट इज हाउ हमको भी ये सीखना है, कम्युनिटी स्पिरिट। वी हैव टू ब्रिंग एवरीबडी फॉर द दामोदर दीपदान, सबको ये कथा बतानी है और सबको साथ में मिलकर सेवा करनी है। टू एंगेज में भी छोटा सा सेवा ही है, बल्कि नहीं मेरी सेवा कैसे इन्वॉल्व करूँ, नहीं मैं भी कुछ तो वो कर सकता है। तो इस तरीके से दैट इज अ कम्युनिटी स्पिरिट, अनदर लेसन हियर, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पे आते कि इस महीने में जैसे हम लोग काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, जैसे हमारे भक्ति के 64 अंग हैं, जिनमें से अब 10 अंग पहले के बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरुपाद आश्रय, दीक्षा लेना, शिक्षा करना, ग्रहण करना, मथुरा धाम जाना, इस एकादशी व्रत रखना, या अमालकी जैसे वृक्ष है उनका पूजा करना। तो इस तरीके से एक कथा आती है पद्म पुराण में, एक बार विश्वामित्र मुनि अपने एक हंटर होता है और एक अपने चेले होते हैं, शिष्य होते हैं, उन सबके बाद बैठ के अमलकी वृक्ष के सामने बैठ के क्या कर रहे होते हैं, कथा कर रहे होते हैं, हरि कथा। और वहाँ पे जब वो कथा समाप्त होती, कार्तिक महीने में भगवान की कथा कर रहे होते हैं, तो उस समय एक व्यक्ति दिव्य 2 पर्सनैलिटीज वहाँ से निकलती हैं बाहर। हाँ, तो उनमें से विश्वामित्र मुनि ये कौन निकल गया। हाँ, तो बोलते कि मैं अपने पिछले जन्म में देव शर्मा नाम के किसी का पुत्र था, तो मेरे पिताजी मुझे कहते थे कि कार्तिक मंथ का आप व्रत किया करो, तो मैंने मना कर दिया, ऐसे करके तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तुम चूहा बन जाओ। तो कहते ये जो पेड़ वृक्ष है इसके बीच में मैं चूहा बन के बैठा था, तो उन्होंने बोला था कि जब कोई यहाँ पे आके हरि कथा करेगा वो भी कार्तिक के महीने में, आपका मुक्ति होगा। तो विश्वामित्र मुनि बोले अच्छा मैं इसकी कथा का कर रहा हूँ, मगर मुझे खुद इतना फेथ नहीं था, मगर रिजल्ट देख के मुझे भी कन्विक्शन आ गया कि नहीं, ये जो कथा है, ये जो महीना है, कितना इसका महात्म्य है। तो एक कथा वो भी आती है, मुक्ति होती है। और दूसरा एक बड़ी अच्छी स्टोरी है जो सत्यभामा, भगवान कृष्ण की 8 जो मेन रानियां हैं उनमें से एक है सत्यभामा, सत्यजीत की पुत्री हैं। तो उससे पहले वो हरिद्वार में एक ब्राह्मण थे देव शर्मा नाम की, उनकी पुत्री थी वहाँ पे, और इनका नाम था गुणवती नाम से। गुणवती मीन्स बहुत ज़्यादा गुण होना, तो बहुत ही अपने पिताजी के पालन, उनका आदेशानुसार चलना, तो इस तरीके से उनका था। तो उनके एक शिष्य थे देव शर्मा के, जिसका नाम था चंद्र नाम का उनका एक शिष्य था। तो क्योंकि शिष्य भी अच्छा था, तो उन्होंने सोचा कि अपनी जो पुत्री है इसका विवाह मैं इससे करवा दूं, तो उससे विवाह करवा देते हैं। तो एक बार क्या होता है, इनके पिताजी और जो पति हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये अकेली रह जाती हैं, कोई है नहीं, क्योंकि अकेली नारी है घर पे, अबला नारी। तो मगर इनको ये बहुत रोना करती हैं, अब कहाँ जाना है। तो इनके पिताजी ने इनको एक चीज़ बोली थी, कभी भी कोई दुख हो या कुछ ऐसी परिस्थिति आ जाए तो 2 चीज़ें हमेशा करना, एक कार्तिक मंथ का व्रत और दूसरा एकादशी और कार्तिक कभी नहीं छोड़ना। तो वो ये जो गुणवती थी, उन्होंने निरंतर एकादशी और कार्तिक का व्रत किया, जिसके कारण क्या हुआ, जब इनका मृत्यु हुआ, मतलब एक समय क्या हुआ था, ये गुणवती बहुत ज़्यादा बीमार हो चुकी थी, इतनी बीमार कि मतलब आप बोलो कि एनर्जी नहीं है कि कुछ भी वो कर सकें। मगर ऐसी परिस्थिति में भी इन्होंने एकादशी और जो कार्तिक का उर्ज व्रत है इसको पालन किया, जिसके कारण क्या हुआ, वैकुंठ से विमान आया और ये सीधा धाम गई। और वहाँ से धाम में ये सभी लोग, 3 लोग थे, बाद में यही गुणवती सत्यभामा बनी, और जो चंद्र अक्रूर बने, और जो देव शर्मा थे वो कौन बने, सत्यजीत। कहने का ये है कि अगर कोई कार्तिक महिमा व्रत पालन करता है, एकादशी करता है, तो भगवान का नित्य पार्षद बन जाएगा वो, ठीक है, इटर्नल एसोसिएट। दिस इज द महिमा ऑफ दिस मंथ। ये भी एक महिमा है कि कितना आप अगर व्रत अच्छे से पालन करते हो तो इसका भी लाभ आता है।
साथ में एक और इसका एक कथा आती, कई कथाएं हैं खैर छोटी बड़ी बहुत सारी हैं। जैसे एक कथा आती है, हरिमेध और सुमेध नाम के दो ऋषि थे कश्मीर में। तो वो लोग अपना तपस्या के लिए गए होते हैं, तो तुलसी महारानी सामने उनको दिखती है। तो जो हरिदेव होते हैं तुलसी महारानी के सामने जप करते हैं। तो सुमेध पूछते हैं कि क्या इसका महिमा कैसा है। तो बताते हैं कि कार्तिक महीने में, क्योंकि तुलसी कैसे प्रकट हुई थी भगवान के अश्रु से अमृत में, तो कहते हैं अगर इस महीने में तुलसी की भी पूजा अर्चना हो, दीपदान किया जाए, तो उस व्यक्ति को जन्म मृत्यु के साइकिल में नहीं आना पड़ता। और इस महीने में स्पेशली जैसे हमारा एक अंग है भागवत श्रवण, भागवत हियरिंग, भागवतम हमको सुनना चाहिए। तो इस महीने में स्पेशली डेली हम लोग को भागवत का एक श्लोक तो कम से कम भगवत गीता भागवतम पढ़ना चाहिए, जिससे क्या होता है भगवान के प्रति और करीब जाते हैं, क्योंकि भागवतम भगवान से भिन्न नहीं और भगवत गीता भगवान की वाणी है, ठीक है। और एक अंग आता है मथुरावास, मथुरावास में जाना। देखिए जो मथुरा में रह के कार्तिक महीना पूरा व्रत करता है उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, और जो द्वारका में जाके करता है उसको गोलोक मिलता है। जो पुष्कर में जो कुरुक्षेत्र में जाएगा उसको 10 लाख ज़्यादा उसको लाभ मिलेगा, और जो पुष्कर में जाएगा उससे उसका भी दुगना मिलता है। तो देखिए ये सारी धर्मस्थली बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनमें जाके अगर हम एक कार्तिक व्रत करें तो बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा एक आता है हमारा अमलकी। अमलकी हमारा एक वृक्ष है, आमला, आमला का हम लोग बोलते हैं उसको। तो आमला का भी हम लोगों को इसको अगर अमलकी को अगर कोई इस वृक्ष को देखे भी तो वो एक गाय को दान करने के बराबर माना जाता है। 2 बार देखोगे 2 गाय को दान करने के बराबर, तो अगर आप उसकी पूजा अर्चना ही करोगे तो कितना लाभ है। तो जैसे हमारा वही बोला ना 64 अंगों में एक अंग आता है अमलकी वृक्ष या बैनियन ट्री जो हमारा होता है, या तुलसी महारानी की पूजा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जब हम ये लोग करते हैं तो इसमें हमें डबल और ज़्यादा इसका एडवांटेज मिलता है। और जैसे जो 5 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण चैतन्य महाप्रभु ने एक्चुअली जब कलियुग के लोगों को देखा 64 अंग दिए थे भक्ति के। 64 अंग में बोला पहले फ्रेंड तो इंपॉर्टेंट है ही है, ठीक है, गुरु की शरण लेना, दीक्षा लेना, उनकी शिक्षा पाना, कैसे आचार्य गणों के पद पे चलना, फिर भक्ति में कैसे सद्धर्म प्रेक्षा, इंक्वायरी अबाउट द रियल ड्यूटीज ऑफ लाइफ, फिर रेडी टू गिव अप एनीथिंग दैट इज नॉट कंड्यूसिव फॉर डिवोशनल सर्विस, की सब कुछ तैयार रहना कि जो भगवान के लिए प्लेजरेबल नहीं है उसको छोड़ना, त्याग करना। फिर मथुरावास धाम में रहना, एकादशी व्रत करना, और अंत में आ जाता है ये अमल के वृक्ष। 10 बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोगों के भक्ति के अंग। और जो आखिरी के 5 हैं, आखिरी के जो 5 हैं वो है मथुरावास, भागवत श्रवण, हरिनाम संकीर्तन, डीटी वर्शिप, और 5वां क्या होता है, याद है किसी को? एक सेकेंड, हाँ, भागवत पढ़ना, मथुरा धाम में रहना, भक्त संग करना, हरिनाम संकीर्तन करना, क्या द 5th वन आई जस्ट स्किप्ड फ्रॉम माय माइंड। तो इस तरह से 5 अंग हमारे बहुत महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु ने जब देखा तो बोला इससे भी डिस्काउंट करता, 2 अंग बता दिए। कौन से 2 अंग? चैंटिंग द होली नेम्स ऑफ कृष्णा एंड डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। 2 अंग हम लोगों को दिए, पहला हरिनाम जप करना, और दूसरा किसी को मतलब अपराध नहीं करना वैष्णव के प्रति, डोंट क्रिटिसाइज एनीवन। दीज आर द 2 अंगास दैट वी शुड ऑलवेज फॉलो, जो हमको बेसिक पालन करना ही चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु ने एक और चीज़ बताई पद्म पुराण में, जो हम प्रिंसिपल्स पालन करते हैं, द 2 बेसिक प्रिंसिपल, नेवर फॉरगेट कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, कि हमेशा भगवान को याद रखो और कभी भी उनको भूलना नहीं। तो उसके लिए अंग क्या है? हरिनाम जप करना। तो इसमें इस महीने में दीपदान बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे बोला हृदय में प्रकाश है। और इस महीने में अगर आप दीपदान किसी के बिहाफ पे भी कर सकते हो, कोई अगर नहीं, अगर आप उसके बिहाफ पे भी अगर आप दीपदान कर दो ना, जैसे एक होता है कि आकाश में भी आप दीपदान कर सकते हो। आकाश में मतलब एक मंत्र होता है, मुझे याद नहीं, कभी बताऊंगी आपको। तो आकाश में अगर वो मंत्र करके करते हैं तो वो भी लिया जाता है। जो हमारे पितर हैं, जो घर में अगर किसी ने सुसाइड किया है या वैसा कुछ किया है तो उसका भी तरना हो जाता है। और अगर आप कोई नहीं कर सकते उसके बिहाफ पे भी करते हो, उसको भी आप अपना जो फल है भक्ति का किसी को कार्तिक का वो दे सकते हो। तो इससे उसका, जैसे एक कथा आती है कि एक जैसे चुड़ैल बनी थी एक स्त्री, अब मुझे पता नहीं ब्राह्मण पुत्री थी कि क्या, इतना मुझे याद नहीं। तो वो चुड़ैल बन जाती है, वो सोचती है अब क्या करूं, कैसे मुक्ति लेना है, क्योंकि सुसाइड किया उसने। एक्चुअली वो अपने करेक्टर में बहुत बुरी थी, तो अपने पति को हमेशा गाली गलौज करना, उसको वैसे ही रहना। तो पति ने उसको क्या किया, उसको त्याग कर किसी और से विवाह कर लिया, जो उसको गवारा नहीं हुआ, तो उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या बनी? भूत बनी वो,
तभी कहते सुसाइड नहीं करना चाहिए। तो बोले अब करूँ क्या, मुक्त तो होना ही, यहाँ से कुछ कर तो सकती नहीं। तो एक महात्मा थे, तो उन्होंने बोला ठीक है अब तुम्हें मुक्त होना है तो मैं कैसे, अब तुम शरीर में तो होने की, तुम्हें बोलता कि कार्तिक महिमा, कार्तिक मंत्र का पालन करो। तो बोले कि अच्छा ठीक है, एक और उपाय है, मैं अपना जो आधा फल है कार्तिक का वो तुम्हें देता हूँ। तो इससे उनका मुक्ति हुआ। तो ये भी हम लोग कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बताना, उससे भी आप लोगों को लाभ है। इफ़ यू टेल पीपल कि ऐसे हमको दीपदान करना चाहिए, तो अगर हम इसकी महिमा भी उनको थोड़ी सी बताएं, सो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू एडवांस इन योर भक्ति मोर एंड मोर। आपको बहुत ही उसका फल मिलता है आपको उसको करने का। दीपदान आप तो करिए, अगर आप ट्रेवल भी कर रहे हो कोई बात नहीं, साथ में आप घी भी रख सकते हो, कभी भी करो, या मानसिक रूप से भी आप क्या है दीपदान कर सकते हैं भगवान पे चिंतन करके, अगर आप नहीं ठीक है तो किसी भी तरीके से दीपदान करना, भगवान की महिमा पढ़ना। देखो इतनी लीलाएं भगवान ने एक महीने में की है, तो आप समझ सकते हैं कि ये महीना कितना पावन और कितना डिस्काउंट वाला है। जैसे गुरुदास प्रभु जी ने, एंडिंग अभी बस खत्म करते हैं, सॉरी बहुत टाइम ले लिया। तो जैसे गुरुदास प्रभु श्रील प्रपात को बोलते हैं कि कार्तिक महीना क्या करना चाहिए, तो प्रपात कहते हैं हरिनाम जप, हरे कृष्ण महामंत्र। तो गुरुदास प्रभु ने इमीडिएटली बीट बैग में हाथ डाल लिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो प्रपात ने बोला अच्छा वेट, आगे सुन लो पहले पूरा, उसके बाद में करना जो करना है। तो बोला 24/7 24 घंटे दिन में आपको जब करना है बिना कुछ खाए पिए। गुरुदास प्रभु इमीडिएटली माला छोड़ी, नॉट पॉसिबल प्रभुपाद, ये तो नहीं हो सकता। तो प्रभुपाद ने क्या बोला कि देखो माना इतना नहीं पॉसिबल है, बट हम लोगों के भक्तों के लिए ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट है। मॉर्निंग मंगला आरती जब करना, तुलसी वर्शिप करना, इवनिंग में तुलसी को दिया देना, और इस समय कोई मंदिर की परिक्रमा करना भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, वो तो ऑलरेडी बहुत ऑस्पिशियस है, तो वो भी कोई करे। तो प्रभुपाद ने ऑलरेडी हम लोगों के लिए तो स्टैंडर्ड है ही, जैसे मैंने बोला कि बाहर के कस्टमर्स के लिए सेल है और हम लोगों के लिए उससे ज़्यादा लाभ लेना चाहिए हम लोगों को। तो इस तरीके से इस महीने का महात्मा है, अमल की वृक्ष का वर्शिप, बैंडियन ट्री का, तुलसी, ठीक है, हरिनाम संकीर्तन, भागवत, भगवत गीता का श्रवण करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण, स्पेशली भक्तों का संग, कम्युनिटी में, स्पिरिट में सेवा करना, और भगवान को फर्स्ट प्रायोरिटी देना, कोई भी चीज़ छोड़ के उनको आ रहा नहीं, ऐसा नहीं करना। अगर ऐसा हो भी जाए तो इमीडिएटली रन बिहाइंड कृष्णा एंड शो हिम आई एम वेरी, आई वांट यू। सो इस तरीके से राधा दामोदर मंत्र की जय, कार्तिक मंत्र की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। सॉरी थोड़ा टाइम ले लिया, मगर फिर भी अगर आप में से किसी को कोई प्रश्न है या टीका टिप्पणी है तो आप लोग बोल सकते हैं फॉर फ्यू मिनट्स, नहीं है तो हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। यस, आपको पता है इस समय में ज़्यादा हरि कथा कीर्तन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका श्रवण करना भी बहुत ज़रूरी है। यस, किसी को कुछ कहना है यहाँ पे? हरि बोल। यस माता जी। यस, गाना चाहिए। हाँ, हम लोगों ने कल गाया। आप भक्तों के संग में कुछ जो डिवोटीज हैं उनको इन्वॉल्व करके गाइए, गोपी गीत को गाना चाहिए। और उससे भी इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं कि जब एक्चुअली अभी पिछले दिनों शिवराम प्रभु जी से हम लोग मिले तो वही हमको बता रहे थे, कहते कि गोपी गीत जब हम गाते तो उसमें कृष्णा छोड़ के चले गए थे, तो डिवोटीज ने कृष्णा को आकर्षण करना था, क्या किया? हरिनाम संकीर्तन। सो इफ यू वांट टू अट्रैक्ट कृष्णा, हरिनाम संकीर्तन इज ऑल्सो गुड। तो हम हरिनाम संकीर्तन करें, अपने इंडिविजुअल बेसिस पे हम गोपी गीत गा सकते हैं, क्योंकि एक मेडिटेशन है उस पर, तो हमको गाना चाहिए। ठीक है, अब अकेले क्या, भक्तों को ले लिया साथ में। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न यहाँ पे? यस, नो क्वेश्चंस? ठीक है, फिर यहीं पे हम लोग एंड करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।